ठीक है जी। हम अपना नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। वेबसाइट जो हम बिल्ड कर रहे थे नेक्स्ट प्लस चाकरा यूआई के ऊपर, हमने जो है वेबसाइट कंप्लीट कर ली थी। ये हमने एड्रेस सेक्शन बना चुके हैं और ये सेक्शन बना चुके हैं। ड्राइवर फ्री कंपोनेंट्स बना चुके हैं। हाईलाइट सेक्शन हम बना चुके हैं। आइकन्स वगैरह हमने लगाना सीख लिया है। इसके दो पार्ट्स पहले आ चुके हैं, ये थर्ड पार्ट है उसका। दो पार्ट्स आप देख सकते हैं इसकी, अगर यूट्यूब पे ओपन है तो हमने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ऐड कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। हम कंटिन्यू करेंगे। हम ये वेबसाइट है जो हम जिसका हम क्लोन बना रहे हैं बेसिकली। यहाँ तक हमने हाईलाइट्स तक बना लिया है। नीचे हम ये एक न्यूज़लेटर का पोर्शन बनाएंगे, फिर एफएक्यूज का पोर्शन बनाएंगे और फुटर ये हमारा रह गया है टारगेट। ठीक है, बाकी रिस्पॉन्सिव करना रह गया है। अच्छा जी, हम कंटिन्यू करते हैं कोड पे। सही है, अब हम चलते हैं हाइलाइट्स के बाद हमने बनाना है जो सेक्शन है वो हमारा है जॉइन अवर न्यूज़ लेटर। ठीक है, 3001 पे मैंने पुराना वाला जो कंप्लीट वेबसाइट है ये वो चलाई हुई है, और ये 3000 पे जो अभी हम बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम आ जाते हैं। अच्छा बाय द वे, अगर ये किसी ने करना हो कि 3001 पे एक अलग कोड चल रहा हो, 3000 पे ये वाला अलग चल रहा हो, तो ये कैसे करेंगे, ये आपको पता है? कौन बताएगा? कि तो मैंने दो डिफरेंट विजुअल कोड की फाइल ओपन करके आप दोनों जगह पे अलग से npm रन डेव करेंगे, तो एक जगह पे 3000 की पोर्ट ले लेगा, दूसरा वो 3001 की पोर्ट ले लेगा। बिल्कुल सही है। इसी तरह अगर तीसरा करेंगे तो 3002 पे चला जाएगा वो। सही हो गया। तो बेसिकली 3000 एक बार रन करने के बाद उसने, जब वो हमेशा 3000 पहले टारगेट करता है, अगला VS कोड आप ओपन करेंगे और रन करेंगे प्रोजेक्ट तो फिर से 3000 पे जाएगा, जो कि होगी बिजी। तो बोलेगा पोर्ट 3000 तो टेकन है, तो मैं कोई और सी ट्राई करता हूँ, अगली वाली पोर्ट ट्राई करता हूँ। तो नेक्स्ट ईयर ट्राई करेगा 3001, और 3001 पे अगर किसी ने नहीं ली हुई तो उस पर हमारा कोड चल जाएगा, जैसे कि यहाँ चल रहा है। तो पहले मैंने ये चलाया था, फिर मैंने ये चलाया। ठीक है, और अगर वो भी टेकन होती है 3002 पे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, अच्छा हम जो स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे थे, हम कर रहे हैं बेसिकली ऐप फोल्डर के अंदर पेजो टी6 के अंदर हम कंपोनेंट्स को मेन के अंदर रेंडर कर रहे हैं। ठीक है, एक हेडर है और फिर मेन लिया हुआ है, उसके अंदर में टॉप कंटेनर, फीचर, सीटी और हाईलाइट्स रखे हुए हैं। और टेक्निकली हमारा अगला कंपोनेंट अब होगा यहाँ पे हाईलाइट्स के नीचे न्यूज़लेटर का। अब वो जो हम बनाएंगे, वो हम जो स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं वो हमने ये किया हुआ है कि हम पहले कंपोनेंट्स की डायरेक्टरी हमने बनाई हुई है, उसके अंदर हम फोल्डर बनाएंगे, इसका नाम होगा न्यूज़लेटर विद स्मॉल लेटर्स। ठीक है, स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर्स एंड एवरीथिंग स्मॉल बेसिकली। उसके बाद हम जो है वो जो कंपोनेंट उसके अंदर रखेंगे उसका नाम आपने कैपिटल लेटर से रखना है। यूजुअल कन्वेंशन है कि आपके जो कंपोनेंट का नाम है वो कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, सिंपली अभी हम एक RFC करके हमने कंपोनेंट बनाया। ठीक है, RFC आप सबको पता होगा, आपने दो वीडियोस देख कर मैं कैसे लाया हूँ। ठीक है, वैसे ही स्क्रीन जरा जूम करते हैं VS कोड जूम कर दूँ? जी, और नीचे जो टर्मिनल है ना उसको अगर मिनिमाइज कर दें, छोटा कर दें, सही है, स्क्रीन ये ज़्यादा क्लियर। पता चलता रहेगा, ओपन रखूँगा। ठीक है, जी ठीक हो गया। सही है। ये हमारे पास न्यूज़ लेटर में लिखना शुरू कर रहा हूँ, ये मेरे पास सजेशन में आ रहा है स्लैश कंपोनेंट से ये इसको इंपोर्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली, तो मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि ऊपर इसने इंपोर्ट भी कर लिया इसे। ठीक है जी, स्लैश, और इसको मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा जी, अब हम इसको इधर ही चला के देखते हैं कि हमारे पास क्या न्यूज़ लेटर लिखा हुआ आया कि नहीं आया। बिल्कुल ठीक है, न्यूज़ लेटर हमारे पास लिखा हुआ आ गया है। इसका क्या मतलब है यार, कि हमारे पास कंपोनेंट अटैच हो गया है। हम यहाँ न्यूज़ लेटर के कंपोनेंट में सही हमने तार जोड़ दिए हैं। ठीक है, तो बेसिकली तार जोड़ने वाली जो डेफिनेशन है मेरी बड़ी पुरानी है। मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं यही डेफिनेशन यूज़ करता हूँ कि जो डेवलपर है ना वो ज़्यादातर असल में कोडिंग जो है ना, कोडिंग को मैं समझाता हूँ कि आप तार जोड़ रहे हो तो बेसिकली ना कनेक्ट कर रहे होते हो। तो ये एक एनालॉजी याद रखिएगा, और फिर आप देखिएगा कि ज़्यादातर कोडिंग का जो पार्ट होता है ना वो हमेशा ऐसा फील हो रहा है कि आपने बस कुंडे लगाने और कनेक्शंस बिल्ड करने हैं। सही है, अच्छा तो जैसे कि अभी हमने ये किया, अभी मैंने खाली न्यूज़ लेटर के पेज को मैंने देखा था इस कंपोनेंट में, वो सही कनेक्ट कर दिया मैंने या नहीं किया। ठीक है, तो इन सिमिलरली अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको और इस तरीके से पॉइंट आउट करता रहूँगा एनालिसिस से। अच्छा, ये हमने एज यूजुअल प्रैक्टिस के मुताबिक हमने बोला रिटर्न के अंदर जो हम एक मेन चीज़ लेंगे वो बॉक्स होगी, और हमें पता है बॉक्स बेसिकली एक टेबल बना देता है चाकरा यूआई के अंदर। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, अब ये जो चीज़ है ये बेसिकली फुल विड्थ ली हुई है इसने। तो यहाँ से मुझे याद आना कर यूज़ आना माइंड में आना चाहिए कि यार मैं कंटेनर यूज़ कर लूँगा। ठीक है,
उसके अंदर एक हेडिंग है मेरे पास, ज्वाइन अवर न्यूज़लेटर, ये मैं हेडिंग यूज़ कर लेता हूँ और मैं पहला ऑप्शन सेलेक्ट करूँ तो खुद खुद ही ऊपर इंपोर्ट होता जा रहा है। ठीक है, ज्वाइन अवर न्यूज़लेटर मैंने लिखा, ये पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एस। इसके बाद ये मेरे पास मुझे टेक्स्ट लग रहा है तो मैं टेक्स्ट का कंपोनेंट लेता हूँ, TX लिखना शुरू करूँगा। अभी देखिए ये इसके एंड में ना मैं एंटर नहीं मारा मैंने, क्योंकि इसके एंड में चाकरा UI रिएक्ट नहीं लिखा हुआ, वो देखिए किधर नीचे को आ रहा है, तो वो वाला मैं सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, फिर मैंने इसके अंदर ये टेक्स्ट डाल दिया। अब आगे इनपुट फील्ड और सब्सक्राइब एक बटन है, और ये बट देयर इज़ वन थिंग टू नोट के यार ये लेफ्ट और राइट वाला सीन है। ठीक है, तो इसके और इसके दरमियान गैप चाहिए, तो पहले तो हम देख लेते हैं अभी जितना लिखा है उसका क्या आउटपुट है। हम इसको सेव कर लेते हैं और देखते हैं वही ज्वाइन अवर न्यूज़लेटर, और ये चीज़ तो आ रही है। ठीक है, और इसके नीचे ही अगर मैं लिख देता हूँ अपना इनपुट भी बना लेते हैं, तो चाकरा के अंदर ये देखें इनपुट भी आपको मिल रहा है, वेरी इंट्यूटिव। अगर आपने HTML CSS से करके आए होंगे तो आपको पता होगा कि यार ये एक इनपुट कंपोनेंट बनता है। ठीक है ना, तो वो ऐसे बन रहा होता है, इनपुट लिखते हैं आप उसको स्मॉल में, तो आपने वही कैपिटल में लिखना शुरू किया, आपने मैंने देखा यार कि चाकरा में ऐसा इनपुट है कि नहीं, तो वो हमें मिल गया। ठीक है, एंड यूजुअली आप वो सेल्फ क्लोजिंग भी होता है, तो आप ये लिख सकते हो, यहाँ पे आपसे प्लेस होल्डर दे दो, प्लेस होल्डर एंटर योर टेक्स्ट। आई डोंट नो कि प्लेस होल्डर इधर क्या डाला हुआ है, एंटर योर ईमेल है। ठीक है, और यहाँ पे देखें एंटर योर टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया, तो मैं इसको खैर ईमेल कर देता हूँ, एंटर योर ईमेल, एंड देन वी हैव अ बटन विच सेज सब्सक्राइब। तो यहाँ पे फिर मैं बटन लिखूंगा, तो चक्रा ये एक ऑप्शन आ गया, अपने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे मैं इसको टेक्स्ट क्या दूंगा, सब्सक्राइब। तो ये देखें नीचे आ गया। अब हमें पहला एक तो चीज़ ये करनी है कि यार ये अभी मैं ये जो करना चाहूँगा वो ये चाहूँगा कि पहले ये चीज़ और ये चीज़ एक तो बराबर में हो जाए और कोनों कोनों में भी हो जाए। ठीक है, लेफ्ट राइट। तो पहले तो ये कैसे कर सकते हैं हम, तो भाई इसको, और इसका बैकग्राउंड कलर भी देखें, बैकग्राउंड कलर भी हम थोड़ा सा दे दें। तो बैकग्राउंड कलर कैसे देंगे, बैकग्राउंड कलर तो मैं पूरे एक कंटेनर को दे देता हूँ, चले BG इज इक्वल्स टू ग्रे डॉट 50। एग्जैक्टली कलर ये वो आता है कि नहीं आता है मुझे नहीं पता। ठीक है, ये ग्रे डॉट 50 तो आ गया, एंड आई थिंक यही कलर है, ग्रे डॉट 50 ही है। ये बिल्कुल छोटा सा शेड आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा इसको जो हम एक कंटेनर लेते हैं तो हम मैक्स विड्थ का कंपोनेंट हम उसको देते हैं, तो वो हमने लगाया और मैं इसको देता हूँ 100%। ठीक है, तो अब ये देखें ये पूरा एंड टू एंड स्ट्रेच हो गया। तो अब यहाँ पे अगर हमें जो यहाँ तक अगर आपको याद होगा ये सारे ऊपर जो हमने यूज़ किया था कंटेनर, अगर हमें पूरी स्क्रीन को नहीं करना था, हमें थोड़ा सा एक मैक्स विड्थ कोने कोने में जगह छोड़नी थी, तो हमने मैक्स विड्थ को पिक्सल 75 ले दिया था 1200, मतलब कोई मेरा मैंने 1300-1400 तक मेरी ये पूरी स्क्रीन होगी। और बाकी जो उसके नीचे अब मुझे चाहिए था पूरा स्ट्रेच हुआ हुआ एंड टू एंड, तो हम लेंगे कंटेनर की मैक्स विड्थ हम 100% कर देंगे। तो जहाँ जहाँ आपको चाहिए हो आप, साल के तौर पर अगर अगला हमारा ऐसा कौन सा कॉम्पोनेंट, जैसे ये वाला कॉम्पोनेंट है तो ये भी कंटेनर की मैक्स विड्थ 100% है। ठीक है, अच्छा अब ये नीचे नीचे आ रहा है, मैंने बराबर बराबर में करना है, तो कैसे कर सकते हैं, हमारे पास हमें पता है कि यार बराबर में लाने के लिए हमारे पास एक दो चीज़ें ही हैं, कॉम्पोनेंट्स ही हैं। तो वो कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास, अगर आपको याद है हमारी पिछले सेशन से। फ्लेक्स यूज कर ले, फ्लेक्स या HS बॉक्स, जी, फ्लैक्स यूज बॉक्स, कर सकते हैं, H स्टैक यूज कर सकते हैं। सो HS टैग, सॉरी सर। हाँ, ये HS बॉक्स आप बार बार कहते रहते हैं। सर सही। एक्चुअली मैंने अभी ज्वाइन भी लेट ही किया अभी आपको। अच्छा, सही हो गया, नहीं अभी हमने कोई इतना ज़्यादा, अभी तो न्यूज़ लेटर पहले ही कंपोनेंट है, सही ज्वाइन कर लिया आपने। ओके ठीक सर। है, अच्छा अब हमें, अब मसला ये है कि यार फ्लैग्स अगर लगाना है ना, तो आप जल्दी में क्या बोलेंगे कि यार ठीक है इनको करना है ना, तो मैं पहले लगा देता हूँ भाई, H स्टैग लगा देता हूँ या फ्लैग्स जो भी है लगा देते हैं, चलो H स्टैग कर देते हैं। तो फिर आप मुझे बताइएगा मसला क्या आएगा यहाँ पे, मैं क्लोजिंग वाले को उठा के इसके बाद में ले जाता हूँ। ठीक है, तो इससे मसला क्या हुआ कि ये चारों के चारों लाइन से सीधे हो गए। ठीक है ना, तो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं करनी है हमने, चारों को सीधा नहीं कर देना, दो दो करके सीधा होंगे ये। तो फिर क्या हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इनकी पहले इसको हटा लेते हैं अभी टेम्परेरीली, पहले तो इनको डब्बों में डाल देते हैं। ठीक है ना, सर हमें ये इनके पेयर, बॉक्सेस अलग अलग बना लेते हैं। हाँ ये एक पेयर बनाना है और इसका एक पेयर बनाना है। तो एक यस हमारे सर। पास, हाँ क्या तरीका है, इनको हम डाल दें बॉक्स में, सही है ना, क्योंकि बॉक्स बनाना क्या है, बस एक डिव डाल देना होता है, वो इनका अब्बा बना देना होता है, वो जितने डिव बनाते रहो कोई मसला नहीं है। इसका बॉक्स बन गया, ये दो एक डब्बे में आ गए, तो ये एक जोड़ा बन गया और ये एक डब्बे में आ गया। ठीक है, इसको भी मैं नीचे ले आता हूँ, सॉरी यहाँ तक।
अभी देखें एक डब्बा ये और एक डब्बा ये, खाली इतना करने से मेरे आउटपुट के ऊपर अभी कोई फर्क नहीं पड़ा, ये सीधे ही नीचे ही है। ठीक है, अब ये डब्बे बॉक्स लिखता है या नहीं लिखूं कोई मसला नहीं है, वो डिव उनको दे रहा है। लेकिन ये डिव है ना, यहाँ पे हमें खाली डिव लेने का बड़ा फायदा है। यहाँ पे अब जब मैं एच स्टैक अप्लाई करता हूँ तो वो क्या करेगा, वो पूरे चारों मेरे एक लाइन में नहीं आएंगे, अब वो इन दो पेयर्स को बराबर एक लाइन में कर देगा, अब इस पेयर को और इस पेयर को। सही है ना, तो ये बड़ा खूबसूरत सा काम हो गया कि अब ये पेयर हमारे बराबर में आ गया। सिमिलरली लेकिन अभी मुझे कमी नजर आ रही है, जिस टाइप तो देखें बराबर में लेकर आ गया, लेकिन ये जो इफेक्ट होता है जिसमें इसकी प्लेसमेंट ना, ये थोड़ा सा गैप, इनका गैप्स को आपने एडजस्ट करना है, तब आप क्या यूज कर रहे होते हैं, एज स्टैक की जगह जो प्रेफर्ड हमारा वो है फ्लैक्स। फ्लेक्स। ये ठीक है, तो हमने पूरा लेवल याद किया हुआ है कि एज स्टैक मतलब सिंबल बराबर में लाना हो, जब आपने स्पेसिंग का भी ख्याल रखना हो तो फ्लैक्स, और जब आप एक से ज्यादा लाइन की बात हो रही हो तो फ्लैक्स, तब भी फ्लैक्स नहीं यूज करते, फिर हम स्विच करके चले जाते हैं ग्रिड पे। तो ये हमारा एक पैटर्न है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, अच्छा सो फार अब तक जो हमने किया, हो सकता है कोई और रिक्वायरमेंट आए तो आपको कोई और लॉजिक लगानी पड़ जाए इसमें, लेकिन ज़्यादातर इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे आप तो हो जाएगा। अच्छा फ्लैक्स लगाने से भी देखें आउटपुट पे कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि अंडरलाइन वो भी एच स्टैक भी वही है तकरीबन, देखें बराबर में तो आ गए। अब हमें क्या करना है, अब इसकी वो वाली शक्ल लेकर आनी है जिसमें बीच में स्पेस हो, तो वो कैसे होगी भाई, वो सर इसकी अलाइन की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। हाँ वो हम यूज़ करेंगे जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम। अगर बीच में स्पेस हमें चाहिए तो हम करेंगे स्पेस बिटवीन। यस यस। तो स्पेस बिटवीन से क्या हुआ, बिटवीन में स्पेस आ गई है, दोनों कोनों कोनों पे ही है। और कुछ ट्राई करते हैं, स्पेस के अलावा एक होती है स्पेस अराउंड। राउंड। ठीक है, तो स्पेस अराउंड कुछ समझ आ रहा है, हाँ बिल्कुल समझ आ रहा है, सही है ना, स्पेस अराउंड हमारा सही लग रहा है ये। ठीक है, तो और अगर हमारे पास और क्या होता है, स्पेस इवनली भी होता है, वो भी ट्राई कर लें, तो वो भी सही है, नॉट बैड। लेकिन मेरे ख्याल से इधर थोड़ी जगह गैप आ रहा है और यहाँ ये बिल्कुल मिला हुआ है, ये गैप ही आ सकता है 19-20, तो ये मतलब बुरा नहीं लग रहा, दोनों रख सकते हैं। तो आई विल गो विथ आई गैस स्पेस अराउंड। ठीक है, और उसके बाद अब जो न्यूज़ लेटर के ऊपर स्पेस हमें चाहिए और इस टेक्स्ट के नीचे हमें स्पेस चाहिए, तो वो कैसे हम ले सकते हैं, मल्टीपल तरीके हैं, वैसे ही मल्टीपल तरीके हम कर सकते हैं। सर पैडिंग यूज कर लें। पैडिंग किसको दूं, सर नीचे जो टेक्स्ट हमारा डू नॉट मिस वाला जो है, पैडिंग टॉप कर दें पीटी। ज्वाइन और न्यूज़ लेटर को पैडिंग टॉप या मार्जिन टॉप कर सकते हैं, लेकिन उससे देखें वो तो चला जाएगा, लेकिन ये देखें ये चिपका हुआ है, तो बेटर तरीका ये है कि मुझे जो ये ग्रे एरिया है ना, इसके अंदर स्पेस चाहिए। ठीक है ना, जैसे ये वही अप्रोच करेंगे जो इधर हमने की थी कंपोनेंट में, कि ये स्पेस लाने के लिए हमने क्या किया था, इस ब्लू वाले कंटेनर को हमने पैडिंग दे दी थी। ठीक है ना, तो चारों तरफ पैडिंग दी, तो मेरा जो ये ग्रे वाला पूरा एंड टू एंड तक कंटेनर है, इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ। ठीक है, तो इसको अगर मुझे पैडिंग देनी है तो मैं लिखता हूँ पी वाई कर लें। 5 कर लेते हैं, पी वाई भी कर सकते हैं, पी एक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, पी वाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पी भी देने में कोई ज़्यादा फर्क हमें नहीं है, लेफ्ट राइट पे स्पेस ए भी दे तो उतना हमें कोई मसला नहीं है। अच्छा पी के ये सारे आप सही दे सकते हो, नेगेटिव में जो दे सकते हो वो पॉजिटिव में भी देख सकते हो। चलो 14-16 दे देते हैं। ठीक है, ये सही है, सही है, लेकिन ज़्यादा आ गया मेरे ख्याल से, 14 कर लेते हैं बस। ठीक है, अच्छा अब ये हमारा यहाँ पे न्यूज़ लेटर बल्कि अभी भी ज़्यादा ही है, हम इसको ये और जो मुझे नज़र आ रहा है कि ये देखिए ये थोड़ा सा हमारा वाला ज़्यादा बोल्ड है, बोल्ड तो दोनों ही है, देखें ये बोल्ड है और ये भी बोल्ड है, लेकिन ये हमारा थोड़ा ज़्यादा बोल्ड है, तो इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। हमने देखा था कि यार बोल्ड की भी यहाँ पे नस्लें हैं बड़ी, तो हमारे पास जो ये हेडिंग है इसको मैं अगर फॉन्ट वेट पे जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास बोल्ड के अलावा एक और सेमी बोल्ड भी है, आधा बोल्ड करना हो तो वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब देखें मेरा वाला भी जो है पतला सा हो गया, नाजुक गले की तरह, सही है तो ये भी जो है अब इसके जैसा थोड़ा सा सिमिलर हो गया। अब हम इसका फॉन्ट साइज छोटा कर सकते हैं, दैट इज़ फाइन, दैट यू कैन डू एज वेल, बट ये थोड़ी सी स्पेस आ रही है, ये हम ट्राई करके देख लेते हैं। बाकी एंटर और ईमेल और सब्सक्राइब भी जो है ना सीधे हुए हुए हैं, इनको भी सीधा करना है, और वो कैसे सीधे होंगे वो भी देख लेना है। तो ये पहले दोनों पीसेस में अलग कर लिया और फिर अब ये सीधा मैं ऐसे कर दूंगा, वरना फिर ये इवनली डिफाइन होते हैं। मैं तीनों को 3 बॉक्स मैंने नहीं बनाए, 3 बॉक्स अगर मैं बना देता ना तो फिर वो तीनों के दरमियान स्पेस कर रहा होता, इसलिए मैंने दो ये अलग बॉक्स में रख दिया और इन दोनों को एक अलग बॉक्स में रखा। सही है ना, अब मैं खाली इन दोनों को बराबर में रखना है, तो इन दोनों को सीधा करने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, सिंपली। अब सिंपली भी अगर आप एच स्टैक भी यूज़ कर लो इस वाले बॉक्स की जगह, अब इसके अंदर भी आप एच स्टैक लिख सकते हो
और इसकी जगह पे भी आप पैच स्टैक लिख सकते हो, ये बराबर में आ जाएंगे, ठीक है। या फिर आप, मैंने जैसे बोला कि इधर बॉक्स ही रहने दो, यहाँ पे आप पैच स्टैक कर दो, कि वो एम्प्टी डिव वो नहीं है, वो फायदा नहीं है, बॉक्स फर्क नहीं पड़ता, तो ये वो एम्प्टी होता है, ठीक है। ये बराबर में आप है, सही है जी, Yes. ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास अगला सेक्शन है FAQs का, ठीक है। आई थिंक वी आर ऑल गुड। सब्सक्राइब के बटन पे देखें, थोड़ा सा इधर स्पेस बड़ा है, इधर हमारे वाला जो ना चिपक रहा है, इसको अगर बड़ा करना है तो हम क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पे देंगे width is equals to 200। width हमने कितनी दी हुई है, नहीं मैं width इसकी देखूंगा अपने पाने वाले से, कंपोनेंट से हम इसकी width निकाल लेते हैं। ये कितनी दी हुई है, width दी हुई है 150, ठीक है, पिक्सल्स में दी हुई है। सर ये जो विथ 2x1 या 3x2 होती है, ये इसका क्या मीनिंग्स है? एक तो हम ये 150 160 लेते हैं, ये तो एक तरीका है, ठीक है, लेकिन मुझे दूसरा बताना कभी चाहेगा कभार भाई, जी कभी कभार 3x1 आता है, कभी 2x1, इसको हम किस जस्टिफाई कर सकते हैं? कोई आंसर करना बात चाहेगा भाई इसको। लेकिन सर 2x1 और 3x1 ये तो डिफरेंट है ना सर, ये तो रैम इंटू पिक्सल में आपने डिफरेंस क्रिएट बताया है, लेकिन 1x2 या 2x1 या 3x2 ये कहाँ पे शो कर रहे हैं? ठीक है, मैं बताता हूँ। देखें भाई, अभी हमारे पास एक सेकंड रुको। अच्छा, ये हम आए हुए हैं इसके डिफ़ॉल्ट थीम वाले सेक्शन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे थीमिंग में, यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें हैं जो आप एक बार इस पे मूव कर लें, इस पे एक बार गो थ्रू कर लें। तो यहाँ पे आप नीचे अगर आप करेंगे तो ये ब्लैक है इनका और ये वाइट कलर है, विच इज़ ऑब्वियस, ठीक है। उसके बाद ये ग्रे पे आ जाएं आप, ठीक है। ग्रे 50 और ग्रे 100, ग्रे 200, ग्रे 300 एंड ग्रे 900। सो बेसिकली अगर आप उसकी वैल्यू देना शुरू कर देंगे वो तो 900 पे वो डार्कर ग्रे होता जाएगा, और नीचे करते आएंगे तो उसकी ओपेसिटी कम होती जाएगी, जो कि बेसिकली अल्फा जो है ना, अब उसकी ओपेसिटी वगैरह होती है कलर की। तो वो अगर आप उसको डॉट करके आप मैनेज कर सकते हैं उसे, ठीक है। जैसे रेड डॉट 900 कर दिया तो इतना डार्क रेड है, रेड डॉट 50 कर दिया तो इतना लाइट रेड है। जैसे हमने ग्रे डॉट 50 लिया है तो वो सबसे लाइटर शेड ऑफ ग्रे लिया है, ठीक है ना। यहाँ पे ग्रे डॉट 50 अभी हमने लगाया था यहाँ पे, ठीक है ना। तो ग्रे डॉट खाली कर दूंगा मैं, एडमिटेड। ये देखें इंटेलिजेंस जो खुल गई 100 200 300 400 50 500 600 900, ये टोटल वैल्यूज ये होती हैं। सबसे 900 सबसे डार्क वाला मैं ले लेता हूँ, तो क्या उसकी UI आ रही है, वो देखें कितना डार्क हो गया मेरा, ये टेक्स्ट तो नज़र ही नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या लिया हुआ है, खैर 100 ले लूँगा तो ये कलर है, ये भी ठीक है, और 50 ले लूँगा तो वो उसको और डिम कर देगा, ठीक है, डलो कर देगा। अच्छा, अब ये हमारे पास सिमिलरली ये 500 700 900 ये आपको समझ आ जाएंगे और डार्क शेड प्ले आ रहा है। अच्छा, हम देख रहे थे भाई पिक्सल्स वगैरह, एक्सेस SMMD, ठीक है। हमने ये देखा था कि यार एक्सेस SMMD वगैरह जो है ना, ये ब्रेक पॉइंट है इसके, ठीक है। MD से आप देख लें कि MD यूजुअली टैबलेट के लिए स्क्रीन साइजेस के लिए रखते हैं। SM उससे छोटी वाली डिवाइसेस हो गई हैं, मोबाइल डिवाइसेस हो गई। XSM एक्स्ट्रा स्मॉल, वो भी आपकी मोबाइल डिवाइसेस की तरफ आ जाता है, ठीक है, स्मॉल छोटी डिवाइसेस। LG आपके पे लैपटॉप में आना शुरू हो जाता है, एक्सेल में भी लैपटॉप में आता है, 2XL या 3XL 4XL से फिर आपको LCD साइड पे आप मूव कर जाते हो, ठीक है, उनकी स्क्रीन साइजेस के ऊपर। तो उसके हिसाब में अपने कस्टमाइज़ करना है तो आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। अच्छा, बाकी आपके पास हमने ये देखा था कि एक हमने ये वाली चीज़ देखी थी जिसमें बता रहे हैं कि आपको मैंने बताया था कि डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ जो होता है जब ये आप टेक्स्ट लिखे होते हैं, तो जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ होता है वो 16 पिक्सल होता है। बड़ा अहमियत का हामिल है ये 16 पिक्सल का नंबर, क्योंकि अगर आप किसी भी का फॉन्ट साइज आप 18 लिखेंगे ना तो उससे बढ़ जाएगा, 14 लिखेंगे तो उससे कम हो जाएगा। जैसे आपको पता चल जाएगा कि यार वो जो डिफ़ॉल्ट है वो 16 होता है साइज, तो उसको हमने पैक कर दिया 1 रैम से, ठीक है ना। जैसे कि हमारा जो है ना, हम अपनी करेंसी को अक्सर करेंसीज US, हमने सुना होगा कि यार दुबई की करेंसी US की USD से पैक्ड है, या बाइनेंस क्रिप्टो के अंदर जो USDT USDC हैं वो उससे पैक्ड हैं US डॉलर से। तो अब अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो दुबई की करेंसी भी ऊपर जाएगी, डॉलर नीचे तो दुबई की करेंसी भी नीचे आएगी, तो ठीक है। तो वो अब ये कि
तो अब यानी कि $1 इज इक्वल टू 16 दुबई की करेंसी, ठीक है। तो 1 रैम इज इक्वल टू 16 पिक्सल, 16 फॉन्ट साइज है। अगर आपने इसका डबल कर दिया 1 रैम का 2 कर दिया तो 16 पिक्सल्स कितना हो जाएगा, 32 पिक्सल, 32 ठीक है जी। और अगर आपने इसका आधा कर दिया 1 रैम का 0.5 रैम कर दिया तो वो हो जाएगा जी 8 पिक्सल्स, ठीक है। तो इससे बाकी फिर आप ये निकाल सकते हैं 16 से 32 हो रहा तो 1.5 पे वो तकरीबन 24 हो जाएगा, 8 से 24 हो जाएगा, ठीक है। और उसको हमने जो नॉर्मल स्पेसिंग की वैल्यू अगर दोगे तो वो 4 के बराबर इन्होंने करी हुई है। ये चाकरा यूआई की पसंद है मेरे ख्याल। बाकी 1 रैम इज इक्वल टू 16 पिक्सल, ये जेनेरिक होता है, CSS की डेफिनेशन है। अब उसके अलावा हमने देख लिया था कि यार अब एक्स्ट्रा एक्सेस और SM और MD वगैरह जो हैं ये डिवाइस के स्क्रीन साइजेस होते हैं, और उसके ऊपर भी इसने हमें कुछ प्रोवाइड कर दिए अगर हमें यूज़ करने हो तो वो हम यूज़ वो बता दिए हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, 2XL 3XL 4XL, और उसके हिसाब से उसने बता दिया। और उसमें रैम उसने बता दिया कि वो कितने पे आकर किसी स्क्रीन साइज को वो XL मानता है, LG मानता है। ये जो वेरिएबल्स है ना, देखिए एक्सेस SM MD LG आपको हर थीम में मिलेंगे। चक्कर ये कि आप मटेरियल यूआई करें, बूटस्ट्रैप करें, जो भी अलग अलग फ्रंट एंड की वेब पोर्टल्स हैं वो सब में ये मौजूद होंगे। उनके अलग अलग वो अपने बोलते हैं यार मेरे लिए तो लैपटॉप का स्क्रीन का साइज देंगे, सबका अलग अलग होता है ना, तो बोलेंगे यार मेरे लिए तो 28 है, कोई बोलेगा मेरे लिए 27 है, कोई बोलेगा या मतलब MD चलो टैबलेट तो बोलेगा मेरे लिए 30 है। तो वो सब की वैल्यूज अलग अलग होती हैं। तो चाकरा यूआई की ये पसंद है यहाँ पर, ठीक है ना। और ये फिर 2XL 3XL 4XL भी इसने डिफाइन करे हैं। सही है जी। सर सर जब स्क्रीन साइज स्टैंडर्ड होता है तो फिर ये वैल्यूज क्यों चेंज होती हैं? क्योंकि हम बेसिकली तो HTML यूज कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं हम? HTML ही मतलब यूज कर रहे हैं सर रैम और उसके पिक्सल के लिए। तो जी फिर जी। जब स्टैंडर्ड साइज 1 है तो फिर इसमें हमें वैल्यूज क्यों चेंज करनी पड़ती स्टैंडर्ड हैं? साइज 1 कब है हमारा, स्टैंडर्ड साइज 1 कब है देखे ना। मतलब सर अगर आप मोबाइल के लिए यूज करें तो मोबाइल के लिए स्टैंडर्ड साइज तो हमारा सेम होगा ना? नहीं ना, मोबाइल के लिए स्टैंडर्ड साइज हमारा सेम नहीं है, वही मैंने आपको बात बताई ना। देखें SM में, चलो SM पे मैं बोल देता हूँ कि मोबाइल स्क्रीन साइजेस जो है ना आना शुरू हो जाते हैं उससे नीचे, तो अब हर कोई नहीं मानता, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं ये पॉइंट कहना चाह रहा हूँ आपसे, ये मैं आ गया इंस्पेक्ट करा मैंने, ये मैं आता हूँ इसको लेके मोहतरम को नीचे, ठीक है। और मैं क्लिक करता हूँ इस वाले टैब पे। अब मोबाइल अब ये देखें, अब मैं जो है ये जो व्यू है मेरा, अब आप डिबेट कर सकते हैं। देखें ये जो है, अब ये मेरे पास एक लैपटॉप की स्क्रीन है, क्या आप इससे एग्री करेंगे कि लैपटॉप की स्क्रीन साइज मैंने ओपन किया हुआ है। देखिए मेरे एक्चुअल लैपटॉप तो ये है, लेकिन मैं यस अगर सर। इतना भी कर देता हूँ तो मैं बोलूँगा यार ठीक है यार ये किसी के लैपटॉप की स्क्रीन हो सकती है, बिल्कुल एग्री करेंगे आप, ठीक है ना। यस। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि नहीं भाई, मैं आपको जो दिखाऊंगा ना, मैं एक टैबलेट दिखा दूंगा इतनी बड़ी, क्या टैबलेट का स्क्रीन साइज ऐसा है, तो क्या ऐसी टैबलेट भी होती हैं? बिल्कुल होती हैं, इतने बड़े स्क्रीन साइज में भी टैबलेट होती हैं। तो फिर क्या होगा, जो मेरा MD है अब वो जब इफेक्ट लेना शुरू कर देगा वो इससे इफेक्ट लेना शुरू कर देगा। लेकिन वो बोल रहे होंगे यार चाकरा यूआई वालों ने तो मान लिया चलो ये मेरा टैबलेट यहाँ से शुरू हो रही है, लेकिन उन्होंने नीचे करा हुआ है, कौन से मटेरियल वालों ने, बूटस्ट्रैप वालों ने MD अलग डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली मोबाइल का केस है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि यार क्या ये स्क्रीन मोबाइल की हो सकती है, ये स्क्रीन मोबाइल की हो सकती है भाई, चौड़ा मोबाइल है बड़ा, हो सकती यस है? सर। बिल्कुल हो सकती है। तो यहाँ से मेरा SM डिफाइन हो गया। लेकिन अब मैं आपको फिर से टैबलेट ही दिखा दूँ, मैं बोलूँगा मैं तुम्हें फिर टैबलेट दिखा रहा हूँ, वो छोटे स्क्रीन साइज की है, तो फिर आप वो एक्चुअल में निकलेगी टैबलेट, तो फिर क्या होगा, मेरे फिर SM और MD जो हैं वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट कर जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर मैं अभी वो फिर मेरे ऊपर होता है कि मैं किस पे SM को अपना डिफाइन कर रहा हूँ या किस पे मैं अपना MD वगैरह को डिफाइन कर रहा हूँ। तो ये खैर, तो ये सारा हो सकता है आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया हो, ठीक है जी। और वरना आपको जो इसके लेक्चर्स हो रहे हैं सर आसिफ शाह के, वो इसको ज़्यादा और डिटेल में समझा सकेंगे, समझा देंगे। बाकी अली ने एक बड़ा लंबा सा मैसेज किया है, अगर इफ़ ही कैन, लो ChatGPT से पूछ के बताया अली ने ठीक है। तो अगर जो है ये इनको समझ आ गया ना तो वर्बली भी बता दें माइक पे पढ़ के, तो सारा काम आजकल ChatGPT से लोग करवा रहे हैं भाई, सही है ना, अच्छी बात है। अच्छा और आपको आई होप कि ये मेरी पॉइंट क्लियर हो गया हो। अच्छा माइक भी खराब है अली का भाई ठीक है भाई। अच्छा न्यूज़ लेटर के बाद हम अगले सेक्शन में मूव करते हैं, वो है FAQs का, ठीक है। तो अब हम FAQs के लिए सेम अपनी सर एक क्वेश्चन और है सर, ये जो SM या SMD हम करते हैं ये हम लेआउट के अंदर जाके डिफाइन करेंगे कि अगर ये टैबलेट होगा तो ये स्क्रीन हाँ साइज बनेगा नहीं नहीं, तो? अब हमने डिफाइन नहीं करना। अब देखो ये कहलाता है ओपिनियनेटेड फ्रेमवर्क्स, जैसे चाकरा यूआई है ओपिनियनेटेड लाइब्रेरी है, यानी कि उसने वो अपनी मर्जी अपनी ओपिनियन हम पे थोप रही है, अपना ओपिनियन हम उसका यूज कर लेते हैं, उसके बाद मान लेते हैं कि यार ये है एक्सेस SMMD। इसे हमें चेंज करना हम चेंज कर सकते हैं, अगर आप में कीड़ा हो एक्सटेंड टीम, वो इसमें बताया हुआ इन्होंने कि आप उसे कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं।
कहीं उधर डॉक्यूमेंटेशन में देख लेंगे, वरना ये डिफॉल्ट वैल्यूज हैं जो वो बता रहा है कि ये होती हैं, ठीक है ना, सही। ये सीन है। अच्छा अब हम आगे चलते हैं, तो अब हम कहाँ चलें, न्यूज़लेटर के बाद अब हमने बनाना है, ये मेरे पास स्क्रीन कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है यार, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दूँ तो दिख रहा है आपको अभी VS कोड, ठीक है। अच्छा अब जो हमारा अगला कंपोनेंट है वो है जी FAQ का। अब हम जल्दी से FAQ का फोल्डर बनाएंगे पहले स्मॉल में, उसके अंदर जो फाइल बनाएंगे वो होगी कैपिटल, ठीक है जी। और यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे FAQ का RFC करके कमेंट बनाएंगे। ये अली का एक चैट में क्वेश्चन आया है, आप लोग पढ़ें और जिसको समझ आए ना वो मैं पे बता दें इनका क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या है। मैं पहले बता चुका हूँ फिजिकली, अगर इन्होंने मेरी वीडियोस देखी है ना। मैंने FAQ का कंपोनेंट को इंपोर्ट कर दिया और यहाँ पे लगा दिया। तो अब देखते हैं FAQ लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन छोटा सा लिखा हुआ है, मतलब कंपोनेंट के तार तो हमारे सही से जुड़ गए हैं FAQ के। अब हम यहाँ पे आते हैं और हम यूजुअल प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे। यहाँ पे हम पहले बना लेंगे जी बॉक्स, और इसके अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या हमें चाहिए। इसके अंदर मेरे पास एक लेफ्ट और राइट दो कंपोनेंट है, ठीक है, और इसको मैं फिर HSX से भी कर सकता हूँ। और ये वाली जो चीज़ है ना, देखें ये वाली चीज़ तकरीबन हमारे यहाँ भी हम जो बना रहे थे ना उससे मिलती जुलती ही है। फॉन्ट टेक्स्ट लाइन जो है ना इसका लेफ्ट हुआ है, ठीक है, तो ये भी मैं इंपोर्ट करके ला सकता हूँ। तो ठीक है, बाकी मैं इसको दो बॉक्स ले लूँगा, एक ये वाला और एक राइट वाला, राइट वाला तो सही है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राइट सेक्शन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि यार लेफ्ट साइड। वो कहाँ से हो रहा है, कम कहाँ पे हो रहा है। ये कमेंटिंग आप भी कर दिया करें। लेफ्ट सेक्शन एंड्स, यहाँ पे आप लिख देंगे राइट सेक्शन एंड द, ठीक है। और अब हम इसके अंदर ये जो चीज़ लेकर आएंगे सपोर्ट FAQ, हम यहाँ से भी ला सकते हैं, कहाँ से, फीचर वाले कंपोनेंट से लेकर आते हैं, ये पूरा बॉक्स कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और हम इसको पेस्ट करते हैं। वरना आप ये भी खुद भी बना सकते हैं, अभी कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब ये एरर क्यों आ रहा है टेक्स्ट वैक्स पे, टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड, ये देखें इसको मैंने यहाँ देखा है नॉट डिफाइंड का ही एरर होगा, वो कहीं देखता हूँ कहीं पढ़ा हुआ तो मैंने आपको यहाँ हाईलाइट कर दिया ना, ऊपर से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो नॉट डिफाइंड है तो मुझे एक बार बैक स्पेस करके टी लिखूंगा और नीचे वाला सेकंड अक्षर लूँगा क्योंकि उसमें चाकरा यूआई लिखा हुआ आ रहा है, फिर से जी लूँगा, ये पहले ही ले लूँगा, ठीक है। अब मैं अपना आउटपुट देखता हूँ जी क्या आया, ठीक है। अब ये सारा लेफ्ट वाली चीज़ आ गई और ये सब जो है सेंटर अलाइन हुआ है, कहीं ना कहीं यहाँ पे सेंटर लिखा हुआ होगा तो मैं हटा देता हूँ। मैं सेंटर अलाइन हटा ही दूँ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट पे आ जाना चाहिए, क्योंकि आएंगे जनाब, और कहीं सेंटर तो नहीं लिखा हुआ। तो मैं सेंटर को कर देता हूँ लेफ्ट, ठीक है, तो ये लेफ्ट आ रहा है। अब हमारे पास जो अगला कंपोनेंट है वो इसके बराबर वाला जो लेना है मैंने, ये एक स्लाइडर सी चीज़ है। तो ये तो देखें जो ये थोड़ा सा ट्रांजिशन कर रहा है ना, ये अगर आप खुद बनाने बैठेंगे तो ये आपको ना JS वगैरह जावास्क्रिप्ट पे काम करना पड़ जाएगा, लेकिन हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, चाकरा UI का कंपोनेंट अकॉर्डियन डिस्क्लोजर, ठीक है, पहला ही है वो कंपोनेंट जो कि हमें नज़र आ गया था, ठीक है ना। कंपोनेंट में आया था सबसे पहले जो अपनी ये इन्होंने बताया हुआ, यहीं पे देखें ये चीज़ यहीं से मुझे नज़र पड़ गई यार, यही लग रहा है ये, तो मैंने इसी को क्लिक कर लिया, ये कहलाता है अकॉर्डियन। और मुझे भी ये हमेशा नाम भूल जाता है कि ये क्या है और क्यों है इसका नाम अकॉर्डियन इतना फैंसी सा, लेकिन ये है, ठीक है। तो आपको याद रख लेना कि ये अकॉर्डियन कहलाती है ये चीज़। इसके पीछे साइंस क्या है मुझे नहीं पता, तो लेकिन ये है कि ये मैंने भी रटा लगाया हुआ है कि ये चीज़ अकॉर्डियन होती है, तो कुछ चीज़ें आप रटे लगा लिया करें सही है, मेक सेंस। अब अकॉर्डियन आपने यूज़ करना है तो कंपोनेंट का यूज़ करना है तो उन्होंने पहले बता दिया कि ये इंपोर्ट कर लो चुप करके चीज़ें, और जो भी एग्जाम्पल चाहिए, अगर बेसिक वाली चाहिए तो ये वाली उठा लो, उसके नीचे आ जाओ, कोई फैंसी वाली चाहिए तो वो उठा लो। अब ये देखो भाई इसमें फैंसी क्या हुआ, मैं समझ नहीं आई फैंसी क्या हुआ, कुछ पता चल रहा है फर्क। वो बोल रहा है एक्सटेंड मल्टीपल आइटम्स एट वंस, ठीक है ना। इसमें मल्टीपल आइटम्स जो है ना एक वक्त में दो ओपन हो रहे हैं, इसमें देखता हूँ मैं दो ओपन हो रहे थे नहीं हो रहे थे, मैंने ये ओपन किया तो वो बंद, ये ओपन किया तो ये वाला बंद, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक फैंसी सा काम हुआ है। अब बताएं ऊपर वाला लें नीचे वाला लें, और ये देखते हैं टच ईच अकॉर्डियन आइटम। अब देखें इसमें क्या हुआ मुझे समझ नहीं आई। अब ये क्या बोल रहा है,
तो इसमें आप जिसको टच करेंगे वो ड्रैग होगा, सबसे ऊपर वाले में अगर आप एक को टच करेंगे तो दूसरा हो जाएगा। नहीं, मैं टच किसको करूँ, टच कहाँ कर रहा हूँ? तो आप इसमें सेक्शन 1 को अगर 3 दफा भी क्लिक करेंगे तो वो उसी पे रिस्पॉन्स करेगा, लेकिन आप जो सबसे टॉप वाला है अगर सेक्शन 1 पे एक से दूसरी दफा करेंगे तो मेरा ख्याल है वो दूसरे वाले पे करेगा, अगर आप ट्राई कर लें। हाँ, ये बंद नहीं हो रहा, ठीक है, ये बंद नहीं हो रहा, ये ओपन हो गया। अब ये बंद नहीं हो रहा मेरे क्लिक करने पे, ठीक है ना। अब मैंने इसको क्लिक करे जा रहा हूँ, बंद नहीं हो रहा। इसको क्लिक करूंगा ना तो ये खुल गया, अब ये बंद नहीं हो रहा, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, नीचे वाले में, थर्ड वाले में, अब देखें ये ओपन हुआ, सॉरी बंद हो गया, ये ओपन भी हो रहा है और दोबारा क्लिक करने पे बंद भी हो रहा है। ये ज़्यादा मजे का नहीं है। अब देखें जो मेरी वाली वेबसाइट भी मैंने दी हुई है वो ओपन तो हो गया, अब ये मोहतरम बंद नहीं हो रही। अब ये एक तो खुला ही रहेगा, अब ये वापस नहीं जा सकता मैं स्टेट पे, जो नॉर्मल स्टेट थी ना बंद वाली, इसमें मैं जा सकता हूँ। देखिए ये ओपन हो गया, ये भी ओपन हो गया, तो बंद भी कर सकता हूँ, इस स्टेट में मैं आ गया। ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है, ठीक है, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है ना। यस सर, यानी कि सर ओपन और क्लोज ऑटोमेटिकली होगा दोनों। हाँ, दूसरे क्लिक पे वो क्लोज भी कर रहा है उसे, ठीक है ना। ठीक है, ठीक। ऑटोमेटिकली तो नहीं कहना चाहिए, दूसरे क्लिक को क्लोज कर रहा है वो, क्लिकिंग पे क्लोज हो रहा है। क्लिक में Okay. क्लोज हो रहा है, सही है। अब हम इसको, ये इसके अंदर राइट सेक्शन में मैंने रखना है, मैं पेस्ट कर देता हूँ। और एक नज़र मार लें कहीं से वो लाल तो नहीं हो रही उसकी, नहीं कहीं लाल नहीं हो रहा, ठीक है। अब वापस आ जाए यहाँ पे और रिलोड करें, ये आपका सेक्शन आ चुका है माशाल्लाह से, और नीचे आया, ठीक है। दोबारा क्लिक करें, देखिए बंद भी हो रहा है, खूबसूरत। ये मोहतरम नीचे आए हैं, इनको हमें राइट पे लेकर आना है, तो क्या करेंगे, डब्बे तो मैंने बनाए हुए थे, अभी देखिए इतना सारा कोड है मेरे, सब मेरे लिए ब्लैक बॉक्स है, मुझे इसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। ये मैंने बंद दिए, अकॉर्डियन बटन है और अकॉर्डियन पैनल है, मेरे ख्याल से और भी है अकॉर्डियन आइटम। ये इतना सारा कोड था जो मैं लेकर आया हूँ, सॉरी अकॉर्डियन इसके अंदर है सारा का सारा, इसको मैंने कोलैप्स कर दिया। देखें इस बॉक्स के अंदर है सारा का सारा, और ये जो बॉक्स है और ये जो बॉक्स है ना, मुझे इनको लेफ्ट और राइट पे करना है। तो बेसिकली इनका जो पेरेंट होगा उसको मैं क्या ले लूँगा, उसको मैं एच स्टैक ले लेता हूँ, सिंपल एज दैट, ठीक है ना। अब एच स्टैक कहाँ लगेगा वो ध्यान से आपने देखना, देखिए ये जो मेरा लेफ्ट सेक्शन था और ये राइट सेक्शन था, तो इन दोनों को बराबर बराबर में करना है ना, तो लेफ्ट और राइट के ऊपर ही जो इनका एक अब्बा बना देंगे हम एच स्टैक करके, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। ये मैं इसको यहाँ कहाँ बंद करूँगा, यहाँ बंद हो रहा है ना ये, तो यहाँ फ्लेक्स भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, ये देखें फ्लैक्स भी यूज़ कर सकते हैं आप, एच स्टैक भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये एच स्टैक से बराबर हो गया, और थोड़ा सा वियर्ड बिहेव कर रहा है, इसको हम देख लेते हैं अभी, लेकिन ये बराबर में आ गया। तो एच स्टैक और फ्लैक्स दोनों आपका काम करेंगे, लेकिन हम प्रेफर कर सकते हैं यहाँ पे स्पेसिंग का, हमें कोई इतना खतरा नहीं लग रहा मुझे, हम एच स्टैक की तरफ जा सकते हैं। इसकी विड्थ हम दे देते हैं कम, या फ्लैक्स हम यूज़ कर लेते हैं, बल्कि अब हम फ्लैक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ कि इसकी कौन सी मुझे प्रॉपर्टी चाहिए फ्लैक्स की। मैंने एंटर भी कर दिया तो ऑटो इंपोर्ट भी हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, वियर्ड बिहेवियर अभी भी कर रहा है, ठीक है। ये पतला सा आया है और फिर जब जगह होती तो पूरा आया था, फिर पतला हो रहा है, पूरा हो रहा है। और मेरे ये कॉम्पोनेंट देखिए पूरी जगह लेके फैल के बैठा हुआ है, जबकि यहाँ पे जो है इसने विड्थ कम की हुई है। अब यहाँ पे मैं आपके मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं कि मैं इसको विड्थ दे दूँ, इसको कम विड्थ दूँ, ज़्यादा विड्थ दूँ। तो अगर फ्लैक्स यूज़ कर रहे हैं ना, तो आपको विड्थ के बजाय ना एक प्रॉपर्टी होती है उसकी फ्लैक्स की, फ्लैक्स 1 और फ्लैक्स 1 कर देंगे ना, तो ये 50-50% स्पेस लेंगे, ठीक है। तो जो फ्लैक्स का ये बच्चा है एक बॉक्स इनके दरमियान है ना, तो इसको एक प्रॉपर्टी दे देंगे आप फ्लैक्स 1 की, ठीक है। और इसी तरीके से दूसरा बच्चा है राइट वाला, ये इसको भी आप दे देंगे फ्लैक्स 1 की। तो मतलब इन्होंने बोल दिया कि यार 50-50% जगह बांट लेंगे हम, ठीक है। तो ये अब ये देखें, इन्होंने 50-50 जगह जो है परसेंट जगह जो है वो बांट ली है, सही है। इससे हमारा काम हो गया। अब ये वियर्ड बिहेव तो नहीं कर रहा, लेकिन अभी इट डजंट लुक गुड एज वेल। डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव से ये चिपके हुए हैं इधर कोनों कोनों में, ये नहीं है, ये ठीक कर लेंगे हम। लेकिन वो ठीक है कि यार ये फ्लैक्स वन से आपको जायदाद में पड़ गया। ये मेरे ख्याल से मैंने आपको पहले भी कराई है ना ये पॉइंट, कि अगर मुझे इसको कम जगह देनी से ज़्यादा जगह देनी है, पिछले सेक्शन में हमने यही करा था ना। अब देखिए मैं इसको 2 दे देता हूँ। सर उसमें हमने 50-50% किया था यहाँ में, फ्लेक्स हाँ, 1 इवेंचुअली हमने 50-50 कर लिया था। अभी देखें 2 और 1 कर दिया है मैंने, तो यानी कि अगर जायदाद के 3 हिस्से हैं तो 2 इसको मिल रहे हैं और 1 इसको मिल रहा है। अब ये देखें, इसको 2 मिल गए और इसको 1 मिल गया। और मैं अगर उल्टा कर दूं, इसको मैं 1 दे दूं और इसको मैं 2 दे दूं, तो देखें ये कम जगह पे आ गया, ज़्यादा जगह पे आ गया। जबकि अब ये जो है, अब ये इसको मैं ये वाली शक्ल लाने के लिए आपको पता है जायदाद के कितने हिस्से करने पड़ेंगे और कितने हिस्से देने, कितने हिस्से देने, तो ये आप सोच के बताएं। अब देखें
अब मैं अगर एक एक कर रहा हूँ तो वो आधे आधे ले रहे हैं, और इसको मैं एक दे रहा हूँ, 2 दे रहा हूँ, तो ये मुझे कुछ ज्यादा ही आगे लग रहा है। तो मैं कर लेता हूँ जायदाद के 5 हिस्से कर लेता हूँ, 2 हिस्से देता हूँ, 3 हिस्से देता हूँ, फिर शायद बेहतर लगे। ठीक है ना, 2 हिस्से और 3 हिस्से। तो अब देखें, अब ये थोड़ा सा जो है ना सही है, ये ज्यादा आ गया और इसको भी थोड़ा ज्यादा जगह मिल गई है। ठीक है, और अब इसके कोनों कोनों में जगह हमें देनी है। तो इसके कोनों कोनों में जगह कैसे देंगे आप, आपको हमें जो ये जो है हमें बेसिकली एक कंटेनर में भी डाल देते हैं हम। ठीक है, कंटेनर में हमें डालना है तो मैं फ्लैक्स से भी ऊपर कंटेनर लूंगा। ठीक है ना, ताकि वो मैं शुरू में भी ले सकता था, अभी भी ले सकते हैं। जहाँ आपको पता चल जाए कि यार स्पेस चाहिए कोनों कोनों में, तो वहाँ तो आप कंटेनर डालें और मैक्स फिट डालें। तो 1200 पे हम राजी हुए हैं, तो हम 1200 दे देते हैं। ठीक है, तो ये कोनों कोनों पे जगह भी आ गई इसके। ठीक है, नाउ इट लुक्स बेटर। और क्या करना है हमें, उसके टॉप और बॉटम पे भी जगह देनी है। तो टॉप और बॉटम, अब कंटेनर है तो कंटेनर को हम मार्जिन वाई दे देते हैं 5। 15 तो खैर होता नहीं है, 16 शायद है इनके पास। ठीक है, तो ये मार्जिन भी आ गई, टॉप और बॉटम पे जगह भी आ गई। ठीक है, तो नाउ इट लुक्स बेटर। सर यहाँ पर हमने कंटेनर ही दिया है, हम यहाँ पर भी बॉक्स नहीं ले सकते थे? बॉक्स लेकर भी तो ये स्पेसिफिकेट कर सकते हैं। बॉक्स लेके आप मैक्स फिट जो है ना वो कंटेनर पे लगाते हो ना, मैक्स फिट। तो वो जगह जब आपको चाहिए हो ना, जब आपको कोनों कोनों में जगह छोड़नी हो या पूरे एंड टू एंड स्ट्रेच करना हो, तब आप कंटेनर का यूज करेंगे। ठीक है जी, तो ठीक ये है। बूटस्ट्रैप से यूज हो रहा है। सही हो गया जी। अच्छा, अब हमारे यहाँ पे एफएक्यू का कंपोनेंट पूरा होता है। यहाँ पे किसी कोई क्वेश्चन या कोई पार्ट मिसिंग तो नहीं है? यहाँ पे सपोर्ट और एफएक्यूज हैं, ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ, फीचर्स और व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट लिखा हुआ है। सर शो मोर का भी तो बटन है ना? शो मोर का बटन भी है। ओके, सपोर्ट और यहाँ लिखा है एफएक्यू। ठीक है, ये आ गया। ये टैग भी बदल दिया। अब ये दो आ गए, और अगला है शो मोर का बटन, ये लगा लेते हैं। ठीक है, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, बट फिर भी लगा के देखेंगे हम, क्योंकि चीज़ें हिल जाती हैं। और लगाना कहाँ है, ये इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। कहाँ लगाया जाएगा, देखें ये बॉक्स है, इसको मैंने यहाँ से कोलैप्स कर लिया, आपके पास भी हो जाएगा। अकॉर्डिंग जहाँ खत्म हो रहा है आप उसके बाद लगाएंगे। ठीक है, वरना सारी आप डिजाइनिंग खराब कर देंगे। शो मोर का बटन उसके बाद लगेगा, और इस बॉक्स के अंदर ही लगेगा, राइट के अंदर आप ताके रहें। ठीक है, तो यहाँ मैं ले Yes. लेता हूँ बटन। तो देखते हैं बटन आया कि नहीं आया। ठीक है जी, बटन आ गया, लेकिन लेफ्ट में घुसा हुआ है, सेंटर में नहीं है, और उसके ऊपर जगह भी हमें चाहिए। तो कैसे करेंगे भाई, बटन को सेंटर में कैसे करेंगे? सर ये या तो पैडिंग, मार्जिन। ठीक है जी, मार्जिन ऑटो सेंटर में आ गया। इससे स्पेस तो नहीं आई इसमें? हाँ, सेंटर में नहीं है। सही है, तो क्या करेंगे भाई, ये इसको जो है ना लाइन की प्रॉपर्टी भी नहीं मिल रही, मार्जिन की नहीं मिल रही। मैं लूंगा एक बॉक्स और उसको मैं दे देता हूँ मार्जिन ऑटो, या फिर मार्जिन ऑटो नहीं चल रहा, इसको मैं दूंगा देखें, एक जुगाड़ू काम है, इससे टेक्स्ट अलाइन करके ये सेंटर में आ गया। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर का कंटेंट जो है ना वो सेंटर की प्रॉपर्टीज आप उठाने लग जाएगा टेक्स्ट। ठीक है, और अगर मैं इसको कर दूं डिस्प्ले, एक चीज़ में एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूँ, एक सेकंड रुकें। ठीक है, और देखें मार्जिन ऑटो वगैरह इस पर यूँ नहीं चल रहा था, तो वो बेसिकली इनलाइन एलिमेंट जो होते हैं ना, इमेज हो गई या बटन्स हो गए, आप उनको मार्जिन ऑटो करते रहें, वो सेंटर में नहीं आते। मार्जिन ऑटो क्या होता है, मार्जिन लेफ्ट ऑटो, मार्जिन राइट ऑटो, टॉप ऑटो, बॉटम ऑटो। अभी खाली लेफ्ट और राइट ऑटो भी आप कर देंगे तो भी हो जाएगा आपका। देखें, अगर मैं खाली मार्जिन लेफ्ट ऑटो करता हूँ तो उसने पूरी लेफ्ट पे जगह ले ली और कोने पे चला गया। और अगर मैं मार्जिन राइट ऑटो भी कर दूं तो क्या बोलेगा वो बोलेगा यार मुझे लेफ्ट पे भी पूरी जगह चाहिए और राइट पे भी पूरी जगह चाहिए, तो वो इवेंचुअली बीच में आता है ML ऑटो और MR ऑटो से। ये मैंने पहले भी आपको बताई थी बात। ठीक है, ML ऑटो और MR ऑटो से बीच में आ गया, तो मैं इन दोनों का शॉर्टकट भी एक हो सकता है MX ऑटो। तो ये तीनों 3-4 तरीके से ना बचेगा, MX ऑटो से भी सेम आ गया।
अब एक्स और वाई पे तो मेरे कोई हाइट है ही नहीं, तो मैं खाली एम पे ऑटो पे लिखता हूँ तो वो एम एक्स और एम वाई यानी कि राइट लेफ्ट अप डाउन चारों तरफ कर रहा है, तभी सेंटर में आ रहा है। लेकिन ये प्रॉपर्टीज मेरी तभी चलेंगी जब मैं वो ब्लॉक एलिमेंट है मेरा, तो मैं एक डिस्प्ले ब्लॉक इस पे एक लाजमी ऐड करूँगा। ये बेसिक CSS का रूल है, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर तो मार्जिन एक टॉप भी मैं दे देता हूँ, MT इज इक्वल टू 5, टॉप 5 भी दे दिया मैंने, ठीक है जी। तो अब ये जो है नाउ लुक्स बेटर, ठीक है जी। किसी का कोई क्वेश्चन, समझ आया नहीं आया? सर रिपीट कर देते हैं। मेरी बैटरी जाने वाली है, वेट। अच्छा जी, ये अब जो वेबसाइट हमारी पहले बनी हुई थी, मेरे ख्याल से हमने चीज़ें इसकी कवर कर ली हैं अब सारी FAQ की। वी कैन मूव फॉरवर्ड, ठीक है जी। और इसमें बस आप ट्राई करिएगा, अब आप, ये आपका चैलेंज है कि आप सेशन 3 कैसे लेकर आएंगे अब यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए टाइटल का पार्ट है और उसकी बॉडी का पार्ट है, ठीक है ना, वो आपने कैसे लेकर आना है, आप देखिएगा। इसके अलावा एक हमारी जो चीज़ यहाँ पे डिफरेंस है, इसके बॉर्डर नहीं है, देख रहे हैं आप, हमारे वाले में बॉर्डर्स लगे हुए हैं, तो ये बॉर्डर हटाने की हम ट्राई करके देखते हैं। सर ये शो मोड पे जो आपने सेंटर में किया था बटन, जरा दोबारा से रिपीट कर दीजिएगा। अच्छा अच्छा, वो रिपीट कर देते हैं, ठीक है। देखिए भाई, दो तरीके थे, 2 3 4 5 तरीके बता दिए मैंने तकरीबन। एक तो मैंने करा कि यार बॉक्स लो, उसको पेरेंट में डालो, उसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे दो, ठीक है। तो वो एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, वो सेंटर में कर देता है, लेकिन ये जो खड़ो काम है, ठीक है, वो टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए यूज़ किया करें। बटन भी हो जाता है लेकिन करना नहीं चाहिए। अब फिर क्या करें, बटन जो है अब उसको हमने डिस्प्ले ब्लॉक करा, ये क्यों करा, फिर ये ब्रैकेट भी बता सकते हैं, रिडंडेंट होते हैं। डिस्प्ले ब्लॉक क्या करता है आपको पता है? नहीं सर, यही प्रॉपर्टी में पूछना चाह रहा हूँ। चलें देखते हैं। अच्छा, अब ये जो मेरा बटन है, एक ये है, इसको हटाएं हम, देखते हैं। मैं करता हूँ इंस्पेक्ट, अब ये जो मेरा बटन है, ये देखें इसने स्क्रीन पर कहाँ से कहाँ तक जगह ली हुई है। शुरू तो यहाँ से हो रहा है लेकिन एंड तक जा रहा है, यस सर। सही है, एंड तक, एंड तक जा रहा है ये अबे भाई पूछा ऑरेंज वाला एरिया देख। अच्छा, वो तब जा रहा है जब मैंने डिस्प्ले ब्लॉक लिखा हुआ है। डिफॉल्ट में वो क्या होता है, डिफॉल्ट में ऐसा नहीं होता, डिफॉल्ट में देखते हैं। डिफॉल्ट में वो इंसानों की तरह जितनी उसकी जगह है उसने उतनी ही ली हुई है, सही है। यस सर। तो अब आपको समझ में आया डिस्प्ले ब्लॉक क्या, यही है डिस्प्ले ब्लॉक। वो आपका डिस्प्ले ब्लॉक ये करता है कि पूरी लाइन में जगह ले लेगा जो डिस्प्ले ब्लॉक है। अब ये देखो, वायस जो है, हाईलाइट जो ये हेडिंग है, ये क्या इतने से एरिया में होगी या पूरी एरिया में होगी, ये बताएं। जो ब्लॉक एलिमेंट होता है वो पूरे एरिया में जगह लेता है, और जो इनलाइन होता है वो अपने एरिया में जगह लेता है। अब चेक करते हैं, ये देखें, ये हाईलाइट मैंने सेलेक्ट कर लिया, पी एलिमेंट, पी क्या है, पूरे एरिया में जगह ले रहा है, ब्लॉक एलिमेंट है। H2 क्या होगा, जैसे कि नीचे वायस है, देखते हैं भी। H2 भी क्या है आपका, ब्लॉक एलिमेंट है H2। ब्लॉक एलिमेंट है। ये पी भी Yes, ब्लॉक sir. एलिमेंट है। अब ये जो इमेजेस है ना, ये देखते हैं, ये क्या है, जिफ SVG क्या है, ये इसने पूरी जगह ली है, नहीं, SVG आपकी इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है ना। ब्लॉक का उल्टा होता है इनलाइन, और जो डिव है वो पूरा फैली हुई है। आपकी पूरी जो जगह है ना वो इतनी थी, डिव ने सिर्फ इतनी सी जगह ली है। जो डिव होती है वो हमेशा डिव सारी की सारी ब्लॉक एलिमेंट होती है, ठीक है, तभी आपका अलाइन सेंटर वगैरह चल पाता है ब्लॉक एलिमेंट्स पे, ठीक है। अब ये भी देखें, ज्वाइन और न्यूज़लेटर यहाँ तक थोड़ी होगा, वो कहाँ तक होगा, वो पूरी, मतलब अब पूरी स्क्रीन एंड तक नहीं जा रहा, लेकिन वो क्योंकि फ्लैक्स लगाया हुआ है तो वो जितना है वो उतनी जगह ले रहा है। उसकी जायदाद यहाँ तक खत्म हो रही थी ना, वो यहाँ पे खत्म हो रहा है, सही है यहाँ। Yes. ये देखें, ये इसने भी पूरी जगह ली हुई है, सही है ना, वरना ज्वाइन और न्यूज़लेटर को टेक्निकली यहाँ तक गिरे होना चाहिए था। अब शो मोर जो है, अब जिन पे आपने अगर डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, तब आपकी मार्जिन की प्रॉपर्टीज भी चलना शुरू हो जाती हैं। तो आई होप ये डिस्प्ले ब्लॉक करने के से ब्लॉक एलिमेंट पे है और फिर सेंटर भी चल सकता है। लेकिन सर हमें इसको फुल एलिमेंट, फुल साइज देने की क्या जरूरत पड़ेगी जो हमें डिस्प्ले को ब्लॉक किया, क्योंकि अब ये कंप्लीट एज अ ब्लॉक बन गया तो फुल लाइन को कैप्चर कर रहे हैं ना। जी, फुल लाइन कैप्चर करने का मतलब ये है कि, फिर से देखते हैं, इसलिए मैंने आपको कहा है कि आप लोग HTML CSS में थोड़ी सीखें, तो आप लोग चाकराई में फ़ायदा होगा। तो ये CSS बेसिक CSS होती है। अब देखें,
ये यहाँ पे आ गया। अब फर्क देखें, अब मैंने यहाँ पे कुछ लिखना है, यहाँ मैं कुछ लिखूंगा, हेलो लिखूंगा, तो वो कहाँ लिखा हुआ आएगा? बटन के ऊपर कहाँ लिखा आएगा? अगर मैं हेलो लिखता हूँ, यहाँ मैं हेलो लिख के सेव करूंगा यहाँ, तो ये कहाँ लिखा आएगा बताएं? सर ये बटन के बाद आएगा। बाद आएगा, लेकिन किधर? अब बाद भी दो हैं, एक राइट और एक नीचे। सर इसके राइट साइड पर ही आएगा। राइट साइड पे आएगा। कौन कह रहा है भाई? कौन कौन कह रहा है राइट पे आएगा? कौन कह रहा है लेफ्ट पे आएगा? मैसेज आया है लेफ्ट। लेफ्ट नहीं हो, लेफ्ट तो ये हो गया ना, वो इस बटन के राइट या नीचे, लेफ्ट तो ऑप्शन ही नहीं है ना। बताएं अब कहाँ आएगा ये? पीछे आएगा, नीचे। नीचे आएगा, सही है। इसको हम देखते हैं, तो ये कहाँ आया जी? नीचे। क्यों आया नीचे? इसका कौन आंसर देगा? सर हमने बॉक्स यूज किया तो ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर नीचे। बॉक्स का यहाँ पे नाम नहीं है। क्या ये बटन ब्लॉक एलिमेंट है? नहीं सर ये तो ब्लॉक नहीं है। सर ये अपनी एक लेदर डिव बनाई है इसलिए वो नीचे आ गया। हाँ, क्योंकि डिव इज अ ब्लॉक एलिमेंट। आसिफ भी सही कह रहे हैं और चैट में अली ने भी सही बोला, क्योंकि डिव एक ब्लॉक एलिमेंट था। तो अब जो स्पैन में कर दूंगा इसे, तो अब वो जनाब बराबर में ही आएंगे, क्योंकि डिव भी तो पूरा ब्लॉक एलिमेंट था, स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट है। तो डिव ने तो पूरी जगह लेनी, तो अगली लाइन में आता है एक ब्लॉक, अगले वो खुद ब्लॉक में है, भले ये ब्लॉक हो या ना हो। अब ये इनलाइन था तो ये ये भी इनलाइन था, तो ये बराबर में आ गया। अब अगर मैं इसको ये कर देता हूँ, सर डिस्प्ले ब्लॉक ओपन कर देता हूँ, तो अब ये हेलो कहाँ चला जाएगा? बराबर में ही जाएगा। अब हेलो नीचे आ जाएगा, क्यों? क्योंकि अब जो ये शो मोर है इसने पूरी पूरी जगह ले ली है स्पेसिंग, ये तो वो अब अलग नीचे अगली लाइन में आ रहे हैं। ठीक है ना? तो ये आपका जो है ना, आप CSS को मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग वो करें पहले, थोड़ी सी बेसिक भी मैंने आपको कवर करवा दी है। अच्छा, अब आगे हम चलते हैं, आगे चलें। अब फुटर रह गया अब हमारा। तो 10:30 बजे हमने 10 बजे लेक्चर शुरू किया था बल्कि, तो मेरे ख्याल से फुटर हम बना पाएंगे। फिर रिस्पॉन्सिवनेस और या वो भी आज ही कर लें, तो कल नेक्स्ट सर। टाइम एक अलग सेशन रख लें। वो मैं चाह रहा हूँ, असल में मेरे सेशंस काफ़ी सारे हो गए, हम आज भी कंप्लीट कर लें। पिछले वाला वेबसाइट आपने बना ली है? सर रिस्पॉन्सिव एक बड़ी टेक्निकल सी चीज है, वो एक लेदर से सेशन रखना पूरी वेबसाइट के ऊपर। क्या कह ये रहे ऐसा हैं? ही मैं कि रिस्पॉन्सिव एक बहुत टेक्निकल सी चीज है, वो अगर लेदर सेशन रखेंगे ना तो वो सारे सब समझ आ जाएगा कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे किस किस तरह यूज करनी है। अगर आज करेंगे तो वो बर्डन हो जाएगा मेरा ख्याल है। सही है। बाकी लोग क्या कहते हैं, आज ही कर लें कि अलग सेशन रखें? बताएं। अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। अली कुछ कह रहे हैं? बेहतर समझते हैं, ठीक है यार। मैं सोच रहा हूँ कि इसको आज ही निपटा दें हम, इसका रिस्पॉन्सिवनेस और कलर वाला काम ना। फिर यूट्यूब की रिकॉर्डिंग पे आप देख लीजिएगा, तो ये 3 वीडियोस में मेरे ख्याल से बहुत है ये। थोड़ा सा हमारा लेक्चर 12 बजे तक का चला जाएगा, तो बियर विद मी। सही है ना? सर नेक्स्ट पे रख लें ज्यादा बेहतर रहेगा सर, तो बर्डन बहुत बढ़ जाएगा। यार आज के हमने कुछ नया नया किया क्या है आज के सेशन में? सर फुटर तक तो चले गए हैं। फुटर तक चले गए हैं लोग क्या? आज ही करवा आज ही करवा दें, आज ही हाँ करवाते हैं। भाई ये चैलेंज है आज। जी, आप लोग अभी स्पीड बढ़ाएं, स्पीड मारे। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, ठीक। सही है जी। अब बॉक्स आ गया हमारे पास। अब उसके अंदर भी देखें, ये फिर से कोनों कोनों में जगह है, तो इससे मुझे कंपोनेंट याद आना चाहिए कंटेनर का। और चूंकि ये कोनों कोनों में ऐसे भी जुदा जुदा है, तो उससे मुझे फ्लैक्स याद आ जाना चाहिए। फ्लैक्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? तो कंटेनर ले लिया, एंटर कर दिया। कंटेनर को मैं इसकी जो मैक्स वेट दूंगा, वो मैंने पहले बताई थी उस टाइम पे, वो इस मरतबा हम ये लिए 100% देंगे। और वो अब उसने 100% ली कि नहीं ली, वो हमें पता कैसे चलेगा? ठीक है ना? तो मैं उसको कैसे पता चलेगा मुझे? मैं इसको बैकग्राउंड कलर दूंगा। अब मजे की बात क्या है
देखें अभी भी मुझे पता नहीं चल रहा। अब क्यों नहीं पता चल रहा भाई? ग्रे कलर भी दे दिया, अब वो इसलिए नहीं पता चल रहा भाई, अंदर कुछ लिखो भी तो सही है ना। तो वो कुछ होगा, कुछ शो होगा तो फिर उस पर कंटेनर लगेगा ना। माशाल्लाह से तो अभी भी नहीं कर रहा। अच्छा आप बताएं आप क्यों नहीं कर रहा? कौन बताया? इंपोर्ट नहीं किया हुआ सर इसको मेन पेज के ऊपर। मेन पेज के ऊपर जैसे जी, बिल्कुल ठीक है। इस कंपोनेंट को। ये तार नहीं जोड़े, ठीक है ना, तार कुंडा नहीं लगाया, अभी कुंडा तो लगा लें फिर। तो अब ये कुंडा लगा लिया, अब ये ASDF आ गया और ये कंटेनर भी आ गया, ठीक है। तो अब हम आ गए फुटर में। ये जो है ना बिलाव जा रहा था, इसको हम हटा देते हैं और हम ASDF को हटाते हैं। अब हम देखते हैं हमें क्या रखना है इसके अंदर। ये दो कंपोनेंट जो ऐसे ऐसे आए हुए हैं, तो ये मुझे फ्लैक्स की, अब इतनी बार तो मैंने देख लिया है स्पेस अराउंड या स्पेस बिटवीन, वो जो कंपोनेंट होता है स्पेस अराउंड वाला, ये वो वाला स्टाइल है। तो सीधा सा अंदर में उसके फ्लैक्स भी ले लूंगा, तब तक आप चीते हो जाने चाहिए, ठीक है ना। उसके अंदर में अब ये एक टेक्स्ट आ जाएगा मेरा, जिसके अंदर मैं ये कॉपी कर लूँगा। ये वाला एंटर करना है मैंने, ठीक है। और उसके साथ जो ये वाली चीज़ है आइकन है, वो डायरेक्ट यहाँ आइकन एक साथ 4 आइकन बना दूँ कि उन्हें बॉक्स में रखूँ? अवतार वाला जो यूज है वो कर लेते हैं सॉरी, सर। जो अवतार का जो पहले आपने कंपोनेंट बताया था वो इधर यूटिलाइज नहीं हो सकता अवतार वाला तो तस्वीरों के लिए होता है, ये आइकन है। सर? अलग अलग भी तो है ना सर उसके अंदर, सेपरेट सेपरेट। हाँ हाँ, अलग अलग अवतार आप यूज़ कर सकते हो। फिर आप अवतार भी एक ऑप्शन है, लेकिन बेटर ये है कि अवतार आप यूज़ करते हो जिसका कॉन्सेप्ट पता हो। जैसे यहाँ पे तस्वीर लगी हुई थी ना बंदों की, जैसे ये लगी हुई है, ये अवतार है, ये मेरा यहाँ पे तस्वीर आ रही है, वो अवतार टाइप होती है। ये जो आइकन्स कहलाते हैं। यहाँ पे दूसरी साइड पे आप जाते हैं ना, साइट के सोशल मीडिया के लिंक्स होते हैं, वो आपके आइकन्स के लिए होते हैं, सर ठीक है। आइकन कंपोनेंट यूज़ किया करो। तो वो ये करने के तो 600 तरीके हो सकते हैं, तो ये चीज़ है। अच्छा, अब हमें क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें लगाना है, बट यार आप जो है ना दिमाग चला रहे हो बहुत ज़्यादा। तो ये जो भी हो, बहुत ज़बरदस्त लाइन में जा रहे हो, इसी तरीके से दिमाग चलाना होता है, क्वेश्चन करो। तो ये सीन था, ठीक है। तो इससे आप काफ़ी लोगों को भी ये आया होगा माइंड में, तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन किया करें। जी जी जी, सही कह रहे हैं अली, कि इसको एंड करें, फिर टेलविंड भी करनी है। मैं भी रही ये पर्पज़ है असल में कि फिर टेलविंड पे जाना है। तो क्योंकि चाकरा की ये वेबसाइट है, फिर एक रन टाइम कोरन ने बनाई हुई है, तो वो भी आप करें तो डिटेल बहुत है। फिर आप तो कर पूरी 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 फॉलो करके बनानी है आपने। तो फिर हम जो है टेलविंड की भी फिर बनवाएंगे आपसे। दो बहुत नहीं है, मतलब बहुत कम है वो भी। अभी तो बहुत बनवानी है आपसे, इसलिए हम सारा टाइम इसी पे थोड़ी लगाएंगे, टुक 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 करके, ठीक है ना। तो बहुत वेबसाइट बनानी है आपको, तो डेली मेहनत किया करें, बैठा करें काम करने के लिए। अच्छा, और मैं भूल जाऊँ आइकन हम कैसे लगाते थे, मुझे कोई हेल्प करे, हमने कैसे लगाए थे आइकन? हमने लगाया था, एक यहाँ पे लगाया है, सर्च पे लगाया है, काफ़ी जगहों पे लगाया है। हेडर में लगाया था आइकन, ये रहा। हमने एक बॉक्स रखना है और वो रखना है, ये मैं पूरा कंपोनेंट रख लूँगा, ठीक है। अब सर्च आइकन मुझे लेकर आना है, मैं ये ले लूँगा, शाकरा यूआई से आ गया सर्च आइकन, देखें जी। सर्च आइकन हमारे पास यहाँ आ गया। आया तो बराबर में ही है, तो कोने में नहीं गया। पहली बात तो ये कि कोने में कैसे जाएगा। कोने में अगर मुझे लेके जाना है तो मुझे जो फ्लैक्स है उसको ही प्रॉपर्टी देनी है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। सही है। अब ये अपनी अपनी जगह पे आ गए, लेफ्ट और राइट। बाय द वे ये कलर कौन सा है, ये मैं छापूंगा अपने वाले प्रोजेक्ट से। यहाँ पे हम चले जाएंगे जी फुटर में, और ये ब्लैक अल्फा डॉट 100। ठीक है, ये कलर आ गया और ये आइकन आ गया सर्च का। तो जब कि हमें गिटहब का आइकन चाहिए था, वैसे मैं लिख रहा हूँ तो BS गिटहब वाह आ भी रहा है। BS गिटहब या फा गिटहब ले लेते हैं, चलें कोई सा भी ले सकते हैं। उसने इंपोर्ट भी कर दिया, हमारी आज जान बच गई, वो जो मैंने बता रहा था आपको मैनुअल इंपोर्ट करना होता था। और अब विड्थ और हाइट की जगह इसका है साइज इज इक्वल टू 25। ये गिटहब आ गया, ठीक है। और वो ऊपर को जा रहे हैं और ये नीचे को जा रहे हैं, इनको भी देख लेते हैं। आपने फ्लैक्स रखा है जस्टिफाई स्पेस अराउंड और अलाइन आइटम्स इज इक्वल्स टू
सेंटर। सेंटर आप कर देंगे तो ये सेंटर में आ गया। और ये जनाब क्यों नीचे आ रहे हैं, अब ये बॉक्स है PL लेफ्ट है और एज स्पैन साइज 25। अच्छा जस्टिफाई सेल्फ सेंटर नहीं, एच स्टैक यूज कर लेते हैं हम और फ्लैक्स स्पेस बिटवीन और ये एच स्टैक। अच्छा इसको हम ओ सॉरी जस्टिफाई सेल्फ कहाँ से चलेगा, ये बॉक्स है यहाँ पे, ठीक है। सर ये सिंपल टेक्स्ट को अगर सेंटर कर दें तो वो नहीं हो जाएगा सेंटर में? नहीं वो आपको हॉरिजॉन्टल सेंटर करता है, हमें वर्टिकल सेंटर करना है, ठीक है। तो मैं इसे लेता हूँ एच स्टैक, ठीक है। अब ये आ गया एच स्टैक से यहाँ पे। और मुझे जो कंटेनर है इसकी पैडिंग दे देता हूँ PY इज इक्वल टू 4, ताकि ऊपर नीचे थोड़ी पैडिंग आ जाए। अब ये गिटहब का आइकन आ गया। अगला किसका है, फेसबुक का, फेसबुक का है और ये डिस्कॉर्ड का सर्वर है, ठीक है। डिस्कॉर्ड का, yes। फेसबुक का भी लगाना है। आइकन्स के लिए हम क्या फॉलो कर रहे हैं भाई, फा फेसबुक मिल रहा है। ओह जी कहाँ से आ गया, फा सिंपल फेसबुक आ गया। है फा फेसबुक, ठीक है। फा फेसबुक आ गया। अगला है डिस्कॉर्ड, हमें डिस्कॉर्ड भी मिल रहा है। अब आप इनका कलर भी आप दे सकते हैं, कलर अगर देना है आपने तो कलर आप उसके ऊपर वाले को देंगे बॉक्स को, ठीक है ना। कलर आप उसको नहीं दे दीजिएगा, इसलिए मैंने बॉक्स लगाया है, क्योंकि वो कुछ प्रॉपर्टी डायरेक्ट आप आइकन को नहीं दे रहे हैं, आप उसके पेरेंट को देंगे, ठीक है। तो ये ग्रे भी होगा। अच्छा अब इनके ऊपर लिंक लगाना है, तो लिंक कैसे लगेगा भाई, इस पर क्लिक करके गिटहब खुल जाए, फेसबुक खुल जाए, डिस्कॉर्ड का लिंक खुल जाए, वो कैसे करेंगे। आप लिंक लिखना शुरू करेंगे, नेक्स्ट का लिंक है वो यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। और सर ये चाकरा का भी यूज कर सकते हैं। चाकरा का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज़ कर लें। स्लैश स्लैश पे नहीं जाना है आपने, स्लैश पे अब तब लिखते हैं जब आपकी अपनी वेबसाइट की इंटरनल लिंकिंग करनी है, आपने अपने एक्सटर्नल लिंकिंग करनी है तो आप ये लिखेंगे। देखें मेरे यहाँ पे, देखें ये बॉक्स खुलता हुआ आ रहा है कि क्लिक कर दिया तो वो github.com पे चला जाएगा, ठीक है। तो अब क्लिक कर दिया तो लेकर तो चला गया मुझे, लेकिन मैं अभी इसमें एक और जुगाड़, एक और काम करूँगा। वही वाली चीज़ जो मैंने आपको बताया है कि नए टैब में खुलना चाहिए, वो हम लगाएंगे यहाँ पे पीछे। बाय द वे ये 1 एरर आया है एडिशन फील्ड वगैरह का, तो वो उसको आप इग्नोर किया करें, क्योंकि ये नए उसमें मैं लेके चला गया। तो यहाँ पे मैं क्या दूंगा, इसे टारगेट ऑटो इक्वल टू ब्लैंक। अंडरस्कोर ब्लैंक, यस। तो अब जो है, अब हम गिटहब के स्लैश पे मैं क्लिक करूंगा तो वो अगले टैब में खुलेगी और वो एरर भी नहीं आएगा, ठीक है। फेसबुक पे भी यही करेंगे आप, तो फेसबुक वाले पे भी मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे इसको हम क्लोज करेंगे, तो मैं दूंगा facebook.com, इसको मैं दूंगा जी डिस्कॉर्ड, ठीक है। ये फेसबुक ओपन हो गई, ये डिस्कॉर्ड ओपन हो गया, ठीक है। लिंक्स लग गई, अब आप लिंक लगा लेंगे सिमिलरली। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी यहाँ पे समाप्त होती है वेबसाइट। अब हमें क्या करना है, इसकी रिस्पॉन्सिवनेस देखना ही है, 6 करनी है, जो कि होगी तबाह। और एक और चीज़ें देखें, अब ये जो है ना, देखें ये मेरा ये एक तो हेडर भी मेरा ऊपर भाग रहा है इसमें, इधर तो मेरा हेडर जो है स्टिकी हुआ है, ये भी एक लगाना है। ये एनिमेशन हो रही है एक, ये भी देखनी है। और ये जो इमेज है ना, देखें ये भी कैसा रुकी हुई है, यहाँ पे ये रुकी हुई है और ये मेरी साथ ही ऊपर जा रही है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, ये हम देखते हैं अब कैसे कैसे क्या 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 करना है। ये भी है डार्क मोड और लाइट मोड, ठीक है भाई। अब बताएं, अब हम यहाँ पे जो है ना लवाजमात वाला टॉपिक शुरू कर रहे हैं। कौन सा वाला टॉपिक पहले करें, क्या चीज़ पहले करें। सर ये टॉप कंटेनर की जो हमारी एनिमेशन है इनको पहले वाइंड अप कर लेते टॉप कंटेनर की ये जो रुका हुआ है, ये जो पीछे रुकी हुई है इमेज, ये वाली, हैं। जी सर। ठीक है। इसको देखते हैं कि ये इमेज कैसे रुकी हुई है। अब हम आ जाते हैं टॉप कंटेनर में। इसके अंदर जो हमारे पास ये बैकग्राउंड साइज है, बैकग्राउंड इमेज है, इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड पोजीशन। इसका एक वैल्यू आ रही है आपके पास,
लॉल भूल गया क्या करेंगे, टॉप कंटेनर में आएंगे, एक प्रॉपर्टी होती है बस वो आपने देनी है। मैंने इसमें टॉप कंटेनर की जगह क्या नाम रखा है उसका, मेन कंटेनर। ठीक है, इसमें जो आपकी बैकग्राउंड है आप उसको बैकग्राउंड अटैचमेंट करेंगे। ठीक है, जो आपने प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी है वो है बैकग्राउंड अटैचमेंट। उसकी क्या वैल्यू आप देंगे, फिक्स्ड। सही है, ये आपने एक एट्रीब्यूट लिखना है और आपका वो इफेक्ट आ गया। सही है जी, हो गया ये काम। ये एक लाइन का काम था, अब वही इफेक्ट आ रहा है, ये पीछे इमेज रुकी हुई है, पहले आपके ऊपर ही उड़ रही थी। समझ आया किसी को कि नहीं आया? अगर मैं हटा देता हूँ कमेंट करता हूँ तो देखें अभी आपकी ये पीछे वाली जो ब्लू वाली इमेज ऊपर जा रही है, और ये मैं लगा लेता हूँ तो ब्लू वाली इमेज पीछे रुक गई है। ऑल क्लियर? यानी सब बैकग्राउंड जो है यानी कि वो फिक्स रहेगा और ऊपर से वो स्क्रॉल ऊपर होता से चीज़ें स्क्रॉल कर जाएगी जी। ठीक है, तो ये आप ये कर लें और नीचे भी एक और इमेज लगाइएगा, फिर वो आ जाए, फिर तीसरी इमेज लगाइएगा, उन सबको बैकग्राउंड फिक्स करिए, बड़ा खूबसूरत सा इफेक्ट आ जाता है। अब आपकी जो नेव बार है ये फिक्स करते हैं, चिपकी हुई है जो स्टिकी हुई है ऊपर। ठीक है, इसके लिए आप क्या करते हैं, इसके लिए दो प्रॉपर्टीज लगती हैं, पोजीशन फिक्स्ड, टॉप जीरो। ठीक है, ये अगर आप कर देंगे नेव बार पे तो ये चिपक जाएगी। और ये क्यों ऐसा काम कर रही है, ये पोजीशन फिक्स रख के आप टॉप से जीरो उसको स्पेसिंग दे रहे हैं तो वो ऊपर को दे देता है, लेफ्ट राइट पे भी वो लेफ्ट राइट में मूव करता है। मेरे ख्याल से ये हेडर है, पोजीशन फिक्स्ड और टॉप जीरो। सही है जी, सब बेड़ा खराब हो गया। यस सर। अच्छा, अब हम सेट करते हैं। कैसे सेट करेंगे, ये चीज हम ले जाएंगे, कंट्रोल एक्स कर दो। अच्छा बाय द वे, अब जितना मेरा ये काम हो गया ना, वेबसाइट कंप्लीट हुई है, इसको पहले मैं ऊपर लिख लूँ, ऑल डन, स्टैटिक पेज ऑल कंप्लीटेड और फैंसीनेस रिमेनिंग। ठीक है ना, अब फैंसीनेस रिमेनिंग है तो वो अब हम कर रहे हैं, जो फैंसीनेस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, कमिट मेरी हो गई। अब जो फैंसीनेस है मैंने बोला हिलना जाए, तो वो क्या है, अब मैं इसका एक और एक पेरेंट ले लूँगा, सॉरी, बल्कि ये पेरेंट लेने के बजाय अगर मैं इस फ्लैक्स को कर दूँ, ठीक है, बल्कि लेट मी सी के स्पेसिफिकली अंडू कर लेते हैं। स्पेसिफिकली मैंने इसमें कहाँ लिखी है ये चीज़, पोजीशन स्टिकी टॉप जीरो। ठीक है, मेन उस पर लिखना है, और जेड इंडेक्स भी मैं आपको समझाया था क्या है। यहाँ पे अगर वापस हमने इसी को देना है, ये चीज़ पोजीशन होगी लेकिन स्टिकी। ठीक है जी, अच्छा सही है, इफेक्ट आ गया हमारी वेबसाइट पे। ऑल गुड, मैं ज़्यादा नीचे नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि अभी देखें ये पुरानी वाली वेबसाइट है ये देखें, सही है। अब ये क्या मसला हो रहा है, इफेक्ट तो ये आ गया है लेकिन ये कुछ गड़बड़ हो गई है। ये तो मेरे पास आ तो रहा है लेकिन ये कुछ चिपक तो गया है लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई है। ठीक है, क्या गड़बड़ हुई है कि अब वो देखें ये मेरा वो पीछे चला गया। अब कार्ड्स जो हैं, कभी कार्ड आ गए, कभी कुछ पीछे, कभी कुछ ये ऐसा लग रहा है लेयर्स बनी हुई हैं। ऐसा लग रहा है आपको कि ये लेयर्स बनी हुई हैं, कि ये ऊपर है और ये पीछे आ रहा है, उसके पीछे टैग्स लगी हुई हैं, तो कार्ड तो उसके भी ऊपर आ रहा है। सही है ना, तो होता क्या है कि आपके ऊपर स्क्रीन के ऊपर भी ये वाकई में लेयर्स ही होती हैं। ठीक है ना, तो ये टेक्स्ट जो है ऊपर आ रहा है लेकिन इनका जो बैकग्राउंड कलर था वाइट वाला वो पीछे रह गया। ठीक है ना, तो मैं जेड इंडेक्स आप जैसे जिस चीज़ को अगर आपने पीछे लेके जाना होता है ना तो आप नेगेटिव में दे देते हैं। यहाँ में उसको मुझे आगे लेके आना है तो मैं उसको पॉजिटिव में दे देता हूँ। क्या दिया हुआ था इसको, एक सेकेंड, जेड इंडेक्स 1 ही दिया हुआ है लेकिन जेड इंडेक्स 1 और फिर कलर हमें वाइट देना पड़ेगा इसका, अगले वाले का कलर अब हम इसको दे देंगे bg इज इक्वल टू
वाइट, सही है। चलिए फिर से तबाही हो रहा है ये। इसमें हमने कुछ क्या मिस कर दिया, PT5। अब ये PT5 हमारा यहाँ से हट जाएगा, सही है। तो ये PT5 हमारा यहाँ से हटेगा, तो फिर ये चिपक जाएगा। अब हमें इसको फ्लैक्स को मैं PT दे सकता हूँ ताकि मेरे वाइट वाले एरिया के अंदर ही स्पेसिंग आए, और PT की जगह में PY कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा मैंने आप लोगों का जो है ना कोड को ज़्यादा हिलवा दिया, तभी मैंने कमिट करके रख ली थी। अच्छा, तो आप उस स्पेसिफिक कमिट पे जा सकते देख सकते हैं। अब ये चीज़ें स्टाइलिंग हमें करनी पड़ी क्योंकि मेरा थोड़ा सा डिफरेंट थी। देखिए वहाँ से मैंने 2-3 प्रॉपर्टी उठा के लिया, लेकिन मैंने यहाँ पे PT लिखा हुआ था तो वो मेरा हिल गया, तो मैंने PT वहाँ से हटवाया क्योंकि वो मेरे पूरे बॉक्स का था। और फ्लैक्स को कलर मुझे अंदर वाले को मैंने कलर दे दिया। अच्छा, पोजीशन स्टिकी और टॉप 0 हम कर देंगे तो ये स्टिकी हो जाता है, लेकिन कुछ स्टाइलिंग्स आपको छेड़नी पड़ेंगी। अच्छा, ये 2 इफेक्ट आ गए आपके पास। अगला कौन से वाले पे चले हम? सर ये Z इंडेक्स को रिपीट कीजिएगा, Z इंडेक्स का क्या हाँ, Z इंडेक्स का क्या सीन था? ठीक है, जो चीज़ नहीं समझ में आया उसको हटा के देखो भाई, क्यों क्या होता है उससे। ठीक है, ये हमने हटा के देख लिया। मैंने आपको बताया लेयर्स का कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखें। अभी तक तो ठीक है सब, ठीक है। अब जब ये ऊपर जा रहा है यस सर। तो ये देखें, ये ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर एक लेयर आ गई है इसके बाय नाउ व्यू कंपोनेंट्स, ये सब जो है ये इसके ऊपर ही आ गए। ठीक है, और कार्ड्स भी जो था मेरे ख्याल से वो भी ऊपर आ रहा है इसके। ऊपर आ रही है सर। हाँ, तो मुझे इसको ऊपर लेकर आ जाना है। अगर ये ऊपर रहेगा लेयर तो ये ऊपर आता है पॉजिटिव में देने से, और नेगेटिव में देने से जो है ना ये पीछे चला जाता है। ठीक है, यस अगर मैं नेगेटिव में दे दूंगा ना, देखें सबसे ही पीछे चला गया, वो शुरू में ही पीछे चला गया। यस सर। ये सीन है। ठीक है, और नेगेटिव से 10 दे दें तो अब वो जो है ना जनाब पीछे ही घूम रहे हैं। और अगर इसी को मैं पॉजिटिव 10 दे दूंगा तो वो आगे आ जाएंगे। ठीक है ना, तो पॉजिटिव में 10 क्या 1 भी दे देंगे ना, पॉजिटिव में कोई भी नंबर दे देंगे तो वो आगे ही रहेगा। या 1 दे दें तो भी इससे वो आगे आ जाएगा। ठीक है, यस सर। अच्छा अब हम चलते हैं अगला वाला, क्या चीज़ कवर करें अब हम? अब मेरे ख्याल से रिस्पॉन्सिवनेस पे पहले देख लें, फिर ये देख लेते हैं लाइट एंड डार्क थीम। रिस्पॉन्सिवनेस अल्लाह खैर करे पूरी ख़राब हो गई होगी। इसको मैं कर देता हूँ स्टिकी हेडर, ये हो गया। कैंसिल करें इसको, आपने स्टेज नहीं किया था, इसको स्टेज करने स्टेजिंग में आ गया। अब कमिट करें, ठीक है। सिंक कर दूं, पुश भी हो जाएगा, सिंक भी कर दें। ठीक है, पुश भी हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें रिस्पॉन्सिवनेस। तो हम देखते हैं ये तबाही क्या मच गई है इसमें। तो ये जो हम सिंक करते हैं इससे ये पुश तो नहीं होता है, गिटहब पे पुश भी हो जाता है? पुश भी हो जाता है। तो यहाँ ये हमारी वेबसाइट ठीक है, ऑल गुड। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, रिस्पॉन्सिव है तो देखें। ज़्यादा कम तो नहीं करूँ ना? नहीं सर, यहाँ इतना ही तक तो बोलो। ठीक चल रही है, सही है। अच्छा, अब ये जो है ना ये थोड़ा सा ख़राब होना शुरू हो गए हैं। सही है, नीचे वाला, ऊपर वाला जो है लंबा हो गया ये। ठीक है, ये इमेज जो है मैंने क्या करी हुई है, तो इसमें देखें कैसे हो रहा है इफेक्ट, कि इसमें जो है मैंने ये इमेज गायब कर दी है बहुत जल्दी। ठीक है, तो ये हम इफेक्ट यहाँ पे लाएंगे। अब ये इमेज हमें गायब करनी है, इस स्टेज पे आने तक जो है ना ये इमेज गायब हो जाए, वरना ये हमारी यूआई की बेड़ा गर्क कर रही है। ठीक है ना, तो अब ये जो इमेज है, अब हमें जो है ना एक कंपोनेंट होता है हाइड का। तो अब हम चले जाते हैं हेडर, नहीं टॉप कंटेनर में है ना ये, और हमारे पास है इमेज कहाँ गई, वो इमेज है यहाँ पे, ये राइट का कंपोनेंट है ना, ये रहा इमेज। अब जो ये पूरा राइट का कंपोनेंट है, मुझे मैं पूरा इसी को इसके बॉक्स को ही मैं चेंज कर सकता हूँ, या मैं इसके एक पैरेंट ले लेता हूँ, हाइड लिख देता हूँ। ये हाइड इंपोर्ट नहीं हुआ, चाकरा की वजह से इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब इससे क्या हुआ देखें, इमेज हमारी गायब हो गई, और नॉर्मल स्क्रीन पे भी यहाँ पे गायब हो गई। लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ नॉर्मल स्क्रीन में तो शो करे,
ठीक है ना, फिर इस स्क्रीन पे आके गायब हो जाए। तो होता ये है कि आप उसको दिखाओगे कि यार हाइट जो है वो होनी चाहिए बेस पे, किस पे आके जो है ना इसकी जो प्रॉपर्टी एक होती है बिलो या अबव की। तो आपने हाइट कब करना है, बिलो पे, बिलो इज इक्वल टू MD। ये मैं से करूंगा तो अभी ये शो कर रही है। अब जब मैंने इसे बिलो किया बिलो किया बिलो किया, अब गायब हो गई। सही है, मुझे MD के बजाय इसे मैं LG कर देता हूँ। ये इमेज शो हो रही है, शो हो रही है, शो हो रही है, और ये गायब हो गई। ठीक है, अब जब ये इस और फिर से आ गई, फिर से गायब हो गई। ठीक है, तो ये शो का कंपोनेंट था। अब जब ये गायब हुए जैसे ही MD पे, जैसे ही LG पे गायब हो, तो ये मेरा पूरी स्पेस ले ले। ठीक है ना, तो ये मेरा पूरी स्पेस ले लेनी चाहिए इसे, ये शेप आ जानी चाहिए इसकी। अभी देखें आधा था और ये पूरा हो गया। ठीक है, अब वो कैसे होगा भाई, वो ऐसे होगा कि मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने इन दोनों को पेरेंट में क्या दिया है। इन दोनों का मैंने पेरेंट लिया है H स्टैक और इसकी विड्थ दी है 50%। सही है ना, इसकी विड्थ 50% मैंने करी थी, जो मुझे लग रहा है कि वो छोटा करने पे भी इसने विड्थ 50% ली है। अगर ये 50 के बजाय 100 हो जाए तो हमारा काम नहीं बन जाए, ऐसा ही है। तो अब जो रिस्पॉन्सिवनेस होती है वो हमें पता है कि यार एक बेस वैल्यू होती है, एक बेस में आप देते हो और फिर एक आप LG में मैं दे देता हूँ, तो वो उससे वो वाली वैल्यू उठाना शुरू कर देगा। ठीक है, बेस में वो करेगा यार 100%। देखें अब इसने 100% ले लिए, और जैसे ही बड़ा किया LG पे मैं आया तब उसने बोला 50%। उसने 50% जगह ले ली, और दूसरा नीचे वाला मेरा चल गया था कि यार वो तो उसने शो करना था इमेज में, वो इमेज भी आ गई। तो ये दोनों काम इतना तेजी से हुए और हमें लग रहा है कि हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो गई। ये पॉइंट समझ में आया आपको, ये मैजिक क्या हो रहा है। दो काम हो रहे हैं, एक तो इमेज को हमने गायब और शो करना करा है LG के ऊपर, दूसरा मैंने LG के ऊपर इसकी विड्थ के साथ खेला है 50 और 100% पे। ठीक है जी, ये हमारा हो गया। और इसके लेफ्ट में भी जो जगह आ रही है PL फॉर 444 जो है ना, वो मैं भी इसको भी मैं कर दूंगा भाई बेस पे। तो भाई तू कुछ कम ही रख ले और LG पे रख ले पहले 44। बेस पे कितना, 0 रख ले, और बेस पे 0 कर दिया तो वो बिल्कुल ही चिपक जाएगा, दीवार से लग गया। 10 दे देते हैं, बेस पे 10 से बढ़ गया। और PL को मैं PX कर देता हूँ। PL ही सही है। ठीक है जी। अच्छा, अब हमें क्या करना है उसके बाद, अब ये ठीक है हेडर, लेकिन हमारा ये हेडर खराब हो रहा है। अब हेडर का भी काम करना है हमें। ठीक है, हेडर के लिए क्या काम करना है हमें कि इसमें जो है हमारे पास ऊपर क्या हो रहा है, इसको जो हम जूम करते हैं, छोटा करते हैं, तो ये देखें, ये हमने ये एक बटन लगा दिया। ठीक है, अच्छा ये क्या होता है, ये तो देखें, ये अब आप कर लेंगे काम कि ये बर्गर कब आएगा और कब गायब होगा, ये तो कर लेंगे ना पहले। तो खाली बर्गर को सर ये भी कंपोनेंट ही है ना सर, कंपोनेंट कंपोनेंट हो ही है, जाता है। बिल्कुल। और ये होम अबाउट कॉन्टैक्ट भी जो है, ये भी शो और हाइड जो भी हमने पढ़ा था ना, वो देखें, उसको मैं हाइड कर दूंगा MD के ऊपर, इसको शो कर दूंगा। देखें ये गायब हो रहा है और ये शो हो रहा है। ये वाला काम अभी हम करके देखते हैं कि ये MD पे मेरे ख्याल से काम हो रहा है। ये बटन जो है ना, पहले एक मैं बर्गर लगाता हूँ चांद के बराबर में। तो चांद मेरा कहाँ है भाई, हेडर में आते हैं, मून आइकन ये रहा। मून आइकन के बराबर में मैं एक लेता हूँ बर्गर, MD बर्गर रिपोर्ट। ये कौन सा बर्गर ला रहा है, ये तो बग ला रहा है बर्गर की वजह। तो वो रिएक्ट आइकन्स पे जाएंगे, रिएक्ट आइकन्स पे यहाँ पे मैं बर्गर लिखूंगा या हैमबर्गर लिख लूंगा, ये वाला चाहिए। ठीक है, वो कहाँ पड़ा है, GI में पड़ा है, ये लिखूंगा यहाँ। और इनकी होती है स्पेसिंग, ये GI से आएगा। मैं क्लोज नहीं किया नोट को। इस GI से आने वाले आइकन हैं, इधर लगेगा जी GI। हैमबर्गर मी, अरे यार क्या नाम है इसका,
हैमबर्गर मेन्यू, अच्छा ठीक है, ठीक है, ये हैमबर्गर मेन्यू आ गया। और ये ऐसे क्यों आ रहा है? PL PX और PX, ठीक है। अब इधर जो PX था इसको भी मुझे, चलो PX रहने देते हैं। ये जो है मेरा, इसको मैं डाल दूंगा, ये चलो इसको पहले एक लाइन में ले आते हैं। PL ये अगली लाइन में क्यों जा रहा है? एक सेकंड, स्पेसिंग इज इक्वल टू, एक बॉक्स आया सर्च का, फिर मून का, और उसके बाद आना है ये, तो ये अगली लाइन में जा रहा है। ये भी तो एज स्पैन ही लिया है मैंने, ये एज स्पैन इस पे नहीं चल रहा, तो मैं इस बॉक्स को एज स्पैन की जगह इसे ही एच स्टैक कर दूं। ठीक है, अब ये एक लाइन में आ गया, ठीक है। तो वो एज स्पैन जो है ना उसका फ़ायदा नहीं है, अब यहाँ से अब ये एज स्पैन चाहे ना हटा भी दें, यहाँ पे फ़ायदा नहीं है, ये हमारा मकसद पूरा नहीं कर रहा, ठीक है। खैर, इसकी साइज भी दे दो भाई, बड़ा कर दो इसे, साइज इज इक्वल टू 25, बराबर हो गया। अब ये अभी नहीं शो होना चाहिए, ये जब मैं छोटी स्क्रीन करूँ तब शो हो, वरना हाइड हो। तो मैं इसको एक और में रैप कर देता हूँ, क्यों ना मैं इसको शो में रैप कर दूँ। अगर मैं शो वाला कंपोनेंट ले रहा हूँ तो मुझे बेस पे क्या दिखाना है, ठीक है। बिलो बिलो एमडी लिख सकते हैं, और 2-3 ऑप्शन हो सकते हैं आपके, मैं बिलो एमडी पे शो कराऊंगा। अभी हाइड हो गया, तो कब होगा शो? आजा भाई, आ गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये आ गया हमारे पास इस स्क्रीन पे, ठीक है। और यहाँ पे भी कब आ रहा था ये, तकरीबन ये इसी पे आ रहा है, एमडी पे ही आ रहा है, ठीक है। अब बटन तो आ गया और ये गायब नहीं हुए, अब इसको भी गायब करना है, तो कैसे गायब करेंगे आप? जैसे ही आइकन आ रहा है तो ये गायब हो जानी चाहिए पट्टियाँ, होम अबाउट कॉन्टैक्ट। तो होम अबाउट कॉन्टैक्ट को मैं शो या हाइड में डाल देता हूँ। अब आपको आइडिया समझ में आ गया। अब जो होम अबाउट कॉन्टैक्ट है, जो लिस्ट है, इसको मैं शो में डाल देता हूँ। तो अब ये जो शो है ये मैंने कब लगाया है, बिलो एमडी। शो को पीएल नहीं लगती, वो रिडंडेंट को हटा देते हैं, बिलो एमडी पे। तो इसका मैं शो को कर दूंगा अबव एमडी। इसको हम कर देंगे हाइड, सही है जी। तो अब जब ये आइकन आ रहा है वो हाइड हो रहा है, ठीक है जी। अब ये तो हो गया दो काम। अब हमें क्या करना है, अब इसके क्लिक के ऊपर ना वो मेन्यू खुलना चाहिए, वो मेन्यू नहीं खुल रहा, ठीक है। तो इसका एक हम बनाया कंपोनेंट उठा लेंगे, वो क्या है जी, वो है आपके पास, जब आप कंपोनेंट्स में आएंगे तो अब एक नज़र मारें तो मुझे नज़र आ जाए, ये देखें, ये नज़र आ रहा है ऐसा कुछ, ठीक है। ये ओपन करें, ये कंपोनेंट यही है, ये क्या है जी, ड्रॉअर है, सही है। तो यहाँ मैं लगाऊंगा जी ड्रॉअर का कंपोनेंट। अब यहाँ मैं अपने कोड से लेकर आऊँगा चीज़ें, क्योंकि अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। फॉर द सेक ऑफ टाइम मैं यहाँ पे लेकर आऊँगा अपना कोड यहाँ से, नेव मेन्यू, ठीक है। एक शो मैंने ये यूज़ किया, अबव एमडी। अब ये जो लिस्ट है
ये सब मैं हटा दूंगा, एच स्टैक वाली या लिस्ट वाली, ये सब मैं हटा रहा हूँ, कमेंट करते हैं अभी फिलहाल। और मैं अपना ये पेस्ट कर रहा हूँ नैव मेन्यू, ठीक है। और नैव मेन्यू कहाँ से है अभी देख लेते हैं। नैव मेन्यू का कंपोनेंट जो है ये मैं लेकर आ जाऊंगा यहाँ से। नैव मेन्यू क्योंकि मेरे हेडर से रिलेटेड ही है, तो अब आपको फ़ायदा पता समझ में आएगा कि मैंने फोल्डर क्यों बनाए थे। अब मैं अपने हेडर के अंदर ही ये कंपोनेंट बनाऊंगा नैव मेन्यू का, और ये मैं क्यों कर रहा हूँ वो भी अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने सिंपली जो मेरे होम अबाउट और कॉन्टैक्ट का है लिंक वो लगे हुए हैं यहाँ पे, और अब मैं नैव मेन्यू दोबारा यू करूँगा तो सजेस्ट देने लगेगा, वो इंपोर्ट भी हो गया ऊपर, ठीक है। अच्छा ये मैंने लिखा, अब देखते हैं क्या फ़र्क आया इससे। ये आ रहा है और ये गायब हो रहा है, ठीक है। तो ये शो तो कर रहा है हमारा होम अबाउट कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके क्लिक पे जो काम करना है वो भी मैं अपने वाले कोड से लेकर आ जाऊंगा। वो मेरा वो कहाँ पड़ा है, हेडर में आए बर्गर। अब यहाँ मैंने क्या करा, बर्गर यूज़ किया, बर्गर का कंपोनेंट कहाँ है वो भी यहीं पड़ा है हेडर में, ठीक है। तो अब मैं यहाँ आ गया और यहाँ मैंने जहाँ हैमबर्गर लगाया है शो बिलो एमडी GI बर्गर शर्गर मेन्यू, यहाँ से हटा के ये ले लिया, ये वाला बर्गर मैं यूज़ करूँगा। और बर्गर में क्या है वो भी हम देख भी लेते हैं। नैव मेन्यू और बर्गर में अभी आपको दोनों दिखा देता हूँ, अभी मैं इसको छाप लूँ। मैं आया था बर्गर में, छू लिया कॉपी, और यहीं पे मैं अपना बर्गर बना देता हूँ, ठीक है जी। अब मैं इसको एक अंडू करूँगा और बर्गर लाऊंगा तो ये आ जाएगा। अब देखते हैं, ये मेरे पास आ रहा है, ये आ गया, और इस पर क्लिक किया और हमारे पास मेन्यू भी खुल गया, ठीक है। डैन एब्रामॉफ कुछ लिखा आ रहा है, इसको हम देख लेते हैं पीकेएस में, तो ये हम फिक्स कर लेते हैं। और बिल्कुल ये हमारे पास आ गया। अब ये कैसे आया भाई, ड्रॉअर का कंपोनेंट हमने उठा लिया था, ठीक है। इसको ओपन कर रहे हैं आप, ये पूरा मैंने हटा के जो है लिंक्स लगा दिए होम अबाउट और मेन्यू के, होम अबाउट और लिंक के, होम अबाउट और कॉन्टैक्ट। अब उसमें हुआ ये कि यार जो है ना रिपीट हो रहा है ये होम अबाउट और कॉन्टैक्ट ना, तो मैंने नैव मेन्यू के अंदर क्या किया, उन्हें एक जगह करके लिख लिया होम अबाउट और कॉन्टैक्ट, और उसके साथ साथ उसकी जो डायरेक्शन थी वो कॉलम और रो में स्विच करिए, ठीक है। क्योंकि आप देखें इस स्क्रीन साइज के ऊपर ये टेढ़े हैं और इस स्क्रीन साइज पे सीधे हैं, ठीक है ना। तो वो भी मैंने इसको यहाँ पे काम मैंने एक नए मेन्यू के अंदर कर लिया, तो ये भी आप पढ़ेंगे तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कलर मोड वाला काम अब ये थीम का है, ये हम देख लेंगे, बाकी इसमें कोई और रॉकेट साइंस नहीं है। बर्गर में सारा कोड आपको थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लगेगा, ये मैंने सारा यूज डिस्क्लोजर वगैरह क्या है भाई वो तो मैंने इसका कोड उठाया पूरा पूरा, ठीक है ना। ये देखें यूज डिस्क्लोजर वगैरह हुआ है, तो ये पूरा कंपोनेंट का कोड आप गिटहब की रेपो पे होगा, आप उठा लीजिएगा, ये लगा दीजिएगा, ठीक है। लोगो और वेब पी नहीं उठा रहा, क्यों, क्योंकि वो यहाँ पे पब्लिक इमेजेस के अंदर ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है लोगो, जो जबकि मैंने अपने पास इसमें कहाँ रखा हुआ है, ये मैंने रखा हुआ है जी लोगो डॉट वेब पी में रखा हुआ है मैंने बेसिकली, तो और ऑल्ट डैन अब्रामोफ, ये रखा हुआ तो सही है, हमने लोगो उठाया क्यों नहीं इसने, रीलोड करना पड़ेगा आई गेस। ये इमेज फिल्म उठा रहा है, एक सेकेंड, एनीबडी गेसेस लोगो रोड वेब पी, पब्लिक के अंदर इमेजेस के अंदर पड़ा है मेरा, ठीक है। तो अब मैंने कहा रखा था यहाँ पे एक इमेजेस के फोल्डर के Images. अंदर, Yes, sir. अब ये आ गया, ठीक है, ऑल गुड। अच्छा जी, सर ये जो आपने आखिर में जो होम अबाउट कंटेक्ट वाला किया था ये दोबारा रिपीट करिए। होम अबाउट और कॉन्टैक्ट वाला मैंने बस इतना सा किया यार कि होम अबाउट कॉन्टैक्ट को मैंने ना एक नैव मेन्यू में यहाँ भी लिख सकता था ड्रॉअर के अंदर भी, और मैं फिर अपने हेडर में भी लिखता शो मेन्यू करके ना नैव मेन्यू, ये रीयूजेबिलिटी कहलाती है, क्योंकि वो लिस्ट आइटम तो तीनों सेम ही है ना, तो उसको मैंने अलग करके रख लिया नैव मेन्यू को, तो दोनों में यूज़ कर लिया, बर्गर में भी और हेडर में भी, तो ये एज अ रीयूजेबिलिटी। कंपोनेंट के तौर पर सर आपने यूज किया इसको नए मेन्यू का अलग से बना के। हाँ तो ये कंपोनेंट है ना, ये सारे हमारे इस कंपोनेंट्स के अंदर सारे कंपोनेंट है, ये मेरे फोल्डर बनने का ये फायदा हो गया था कि हेडर से रिलेटेड कंपोनेंट यहाँ पर है, ठीक है ना। हम्म।
ये हवा में पड़ रहे थे, आप बोलते यार ये बर्गर पता नहीं किसका बर्गर है, हेडर में लगा है, फुटर में लगा है, कहाँ लगा है, तो आपको इतना तो पता चल गया कि ये कहीं हेडर में ही लगा है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस ये हमारे इससे हमारे पता चल गया हेडर के फोल्डर से। अच्छा भाई, ये अब आपका हो गया। अब आपने क्या लगाना है यहाँ पे, रिस्पॉन्सिवनेस और देखते हैं। नीचे तो कुछ नहीं बिगड़ गया, फीचर्स अभी तक सही है, ये सही है, हाईलाइट सही है, थोड़ा सा ख़राब लग रही है लेकिन सही है, रीडेबल है। तो अब यहाँ पर भी ये जो है 4 के बजाय ये कम होने चाहिए थे ये। ठीक है, इसको अब हम सही कर सकते हैं, ये ऊपर से देखते हैं। फीचर्स को हम कम कर सकते हैं, 2 की जगह अब ये 1 हो जाए। ठीक है ना, ये इसमें देखते हैं इस स्क्रीन पे आके कैसा बिहेव कर रहा है। फीचर्स ये 1 हो गए। ठीक है, अब आप फीचर्स को कैसे करोगे भाई 1 फीचर्स के लिए अब आएंगे फीचर में, और अब आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है कॉलम्स 2। ठीक है, तो फिर से आप इसको जो है डबल वो बना लोगे। अब बेस पे कितना रखोगे 1, और एमडी में कितना रखोगे 2। सिंपल सा ये लाइन कर दोगे आप, तो अब ये देखें 1 हो गए, सिंपल सा फीचर्स 1 हो गए। जैसे ही बड़ा हुआ वो हो गए, तो ये तो कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी। सर हमें जितने भी कंपोनेंट को बेस और एमडी में ही डिवाइड करना है। बेस जब ये एमडी और एलजी या उससे ऊपर, अब एमडी लग गया तो एमडी से ऊपर ये बेस में 1 हो गया, और एमडी फिर एमडी से ऊपर सब में वो 2 ही दो है। हो गए। ठीक है ना, अगर आपने उसको और भी डिफाइन कर दिए, एलजी में 3 कर दिया अब आपने, अब देखें अभी 1, अभी 2, और अभी 3। सही यस हो गया, ये बेटर नहीं लग रहा ठीक है, बल्कि, अब ये ये ज़्यादा बेटर बेटर अप्रोच है। सही है। तो चले अब आपकी रख लेते हैं, 1 2 3 कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम्म। ट्राई अवर फ्री कंपोनेंट्स भी देख लेते हैं। ये देखें, ये व्यू कंपोनेंट्स को नीचे लेकर आ जाना है हमने। ठीक है, अब ये जो है व्यू कंपोनेंट्स का बटन नीचे, अब ये थोड़ा कैसे होगा उसके साथ थोड़ा खेलना पड़ेगा हमें। ये जो हमारा है न्यूज़लेटर, न्यूज़लेटर है ना ये, नहीं ये कौन सा कंपोनेंट है, सीटी है। अब जो व्यू कंपोनेंट है ये पड़े हुए हैं हमारे फ्लेक्स के अंदर, एच स्टैक के अंदर। ठीक है, तो अब हमें पास एच स्टैक की एक प्रॉपर्टी होती है डायरेक्शन। ठीक है, और वो क्या होती है, फिर से हम इसको दे देंगे रो, वो बेस, बेस में रो, और एमडी एमडी में कॉलम। और हॉरिजॉन्टल स्टैक की जगह हमें लेना पड़ेगा स्टैक। अच्छा, ये उल्टा हो गया, व्यू कंपोनेंट नीचे आ रहा है, तो बेस कॉलम और एमडी में रो, सॉरी। ठीक है, बराबर हो गया, और जैसे ही मैंने इसको छोटा किया और ये नीचे आ गया। सही है जी। बाकी इसको सेंटर लाइन वेंटर लाइन करना है, ये आप कर लीजिएगा। ये आप कैसे करेंगे इसको, वही आपने मार्जिन ऑर्डर वो लाइन जो मैंने आपको सिखाया हुआ है वो आप ट्राई करें इसके ऊपर। और ये देखें, ये अब तक जो है हाईलाइट वाला मेरा 2 में ब्रेक हो चुका है, और छोटा करूंगा तो 1 में भी ब्रेक हो गया। ठीक है, तो ये खूबसूरत भी लग रहा है। अब ये देखते हैं, हाईलाइट में आते हैं हम, और इसको जो अब आपने ब्रेक किया है हाईलाइट के कंपोनेंट को, इसमें हम रखेंगे जी ये सारे फ्लैग्स हैं। अब मुझे यहाँ फ्लैग्स की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, ये सारे एक लाइन पे आ गए थे। अब मुझे यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, ग्रेड यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, ताकि मैं उसे ब्रेक कर सकूँ कि यार अब इस ग्रेड में पहले 4 कॉलम रखना, फिर 3 रखना है, फिर 2 रखना, ये वाला मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है जी। सिंपल ग्रिड आ गए, और उसके हम दे देंगे कॉलम्स इज इक्वल्स टू
वो मेरा वो सिलेक्टर नहीं हटा, उसने नीचे भी लिख दिया, इसको हटाते हैं। ठीक है जी, तो ये शुरू में अब 3 ही ले रहा है, 3 नहीं रखने हमें, इसको शुरू में रखने हैं 3 की जगह हम शुरू में रखेंगे 1, बेस में 1, एलजी में 2 और एलजी में 3 या 4 रख लेते हैं एलजी में। ठीक है, अभी 2 आ रहे हैं, छोटा किया 1, सही है, फिर 2, फिर 4 आ गए स्क्रीन के ऊपर, सही है। ज्वाइन अवर न्यूज़लेटर का बिहेवियर देख लेते हैं। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे आइडिया कि कैसे करना है। ये भी कर लेते हैं एक ज्वाइन अवर न्यूज़लेटर आखिरी, कि ये हमारे पास नीचे आ जाए। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे जी, ये अब न्यूज़लेटर में इसमें जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड और फ्लैक्स है। अब इसमें एक प्रॉपर्टी होती है फ्लैक्स डायरेक्शन की, ठीक है, वो हमें डायरेक्शन डालनी पड़ती है, वो होती है बेस में आप क्या रख देंगे, रो, सही है। सॉरी यार, मैं बस कंफ्यूज हो जाता हूँ कि रो है कि कॉलम है। कॉलम रखेंगे बेस में तो नीचे आ रही है, और अब आप बड़ा भी करते रहेंगे तो वो नीचे ही है, तो हमें एक देना पड़ेगा एमडी में रो कर दे वो, ठीक है, तो बराबर में अभी जैसे छोटा करेंगे आप, यहाँ पे बराबर में जैसे ही आप इस स्क्रीन पे आए वो नीचे आ जाएगी, ये एमडी ठीक है मेरे ख्याल से। तो अब ये नीचे आ गया ज्वाइन अवर न्यूज़लेटर। तो अब आपका एफएक्यू जो है ये भी सेम आप काम करेंगे कि ये दोनों नीचे आ जाएं, तो वो आप फिर एफएक्यू में जाएंगे, अगर वहाँ पे कुछ डला हुआ है हॉरिजॉन्टल वगैरह वो यूज़ कर लेना, अगर फ्लैक्स है तो आप उसकी फ्लैक्स डायरेक्शन वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो मैंने अभी न्यूज़लेटर में लिखी है, पूरा वही कॉपी कर लें, ये वाला पार्ट यहाँ लगे पेस्ट कर दूँ। ठीक है, ये नीचे आ गया, जैसे बड़ा कर रहे हैं बराबर में आ गया, ये नीचे आ गया ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, ऑल गुड, मेक सेंस, कोई Yes, sir. क्वेश्चन तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, तो ये भी नीचे आ गया। अच्छा, अब एक चीज़ रह गई हमारी मेन, बाकी सारी चीज़ें तो हो गई हमारी, वो क्या रह गई कि ये नहीं चल रहा, ठीक है, इसको कैसे चलाएंगे सर जो डार्क मोड और लाइट मोड करना है। जी, डार्क मोड और लाइट मोड जो करना है वो हम कैसे करेंगे भाई, और वो आप क्या करेंगे, इसमें अब आ जाते हैं, मैंने इसमें कंपोनेंट उठा के ले आऊँगा, यहाँ से माइग्रेट करेंगे, इसमें हमारे पास है जी हेडर के अंदर कलर मोड स्विचर, सिंपल सा आप ये कंपोनेंट यूज़ करेंगे जो आप मेरे रेपो से उठा लेंगे, ठीक है। अब ये जो मैंने लगाया हुआ है इसका आइकन, यहाँ पे मून आइकन हटा के मैं क्या यूज़ करूँगा, कलर मोड स्विचर, और इसके लिए मैं कलर मोड स्विचर का कोड कहाँ है, ये रहा, ये भी मैं कहाँ रखूँगा, हेडर के अंदर ही रखूँगा। और इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, और अब देखते हैं, अभी आ गया हमारे पास, और ये हमने क्लिक किया और साइड आपकी हो गई डार्क मोड में एक क्लिक के ऊपर, सही है जी। नहीं ये सॉरी माय बैड, ये तो सर ये ऊपर का फुटर खाली हो रहा है, हेडर हो रहा है। अबे ये मेरी वाली वेबसाइट है पुरानी वाली, रुक जाओ, ये है Okay. ठीक है, ये जो हम बना रहे हैं तो ये इसे क्लिक करते Yes, हैं। sir. हाँ, तो देखें नीचे से तो हो गया, ठीक है, दोबारा क्लिक करता हूँ, ये वाइट मोड था आपका, डार्क मोड, लाइट मोड, ये डार्क मोड है आपका, तो थोड़ा थोड़ा हो रहा है जी जी, अवेलेबल होगा यूट्यूब पे, तो काफ़ी कुछ इसमें चीज़ें हो गई हैं, सही है, जो नहीं हुई हैं वो हम
वो हमें मैनुअली करनी पड़ेंगी। सही है। यस सर। वो मैनुअली कैसी होंगे वो मैं आपको देखें। देखिए फुटर भी देखें आपका खुद ही जो है ना कलर चेंज कर रहा है। अभी इसका कलर वाइट है तो फिर ब्लैक हो गया। ठीक है ना, तो ये चीज़ें खुद ही काफ़ी सारी उसने कर ली हैं। अब हम ये जो वाइट है इसका बैकग्राउंड नेव बार का, इसको मैनेज करते हैं। अब हमने हेडर में एक जगह पे एक्सप्लिसिटली वाइट लिखा था, अगर आप याद हो ना, या वरना आप ढूंढेंगे आपने कहीं ना कहीं वाइट लिखा हुआ जैसे ये है। तो अब आपको यहाँ पे ना एक चेक लगाना है, एक स्विच चाहिए, उसकी वैल्यू क्या है। तो वो आपको एक बेसिकली मिलेगा कहाँ से, आपको एक यूज़ कलर मोड को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखें, ये मैंने लिख दिया। यूज़ कलर मोड कैसे आया, मैं एंटर किया, चाकरा यूआई से मिल रहा है मुझे। अब यहाँ वाक्य खोल के देख लें, रिटर्न से ऊपर यूज़ कलर मोड आपने लगाना है, चाकरा यूआई से मिला आपको ये। अब वो कलर मोड की वैल्यू दे रहा है, वो लाइट या डार्क, इन दो में से एक होगी। ठीक है, वो अब आप कैसे यूज़ करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे कलर मोड इक्वल टू डार्क। अगर डार्क है तो वाइट कर दो, वरना ब्लैक कर दो। सही है। और अब देखिए, अब वो डार्क और ब्लैक करे जा रहा है। ठीक है, और होम अबाउट कॉन्टैक्ट के जो कलर है, इसका भी कलर अब मैं वाइट मोड में, सॉरी ये मैंने उल्टे लिख दिए, ये वाइट को डार्क होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, और ब्लैक को वाइट होना चाहिए। देखिए वाइट थीम है, ये ब्लैक थीम है, ये वाइट थीम है, ये ब्लैक थीम है। सही है, हेडर हमारा हो गया। खैर ब्लैक नहीं है ये, ग्रे डॉट 50 है ये। ब्लैक ही है ये। ठीक है, सही है जी। अच्छा, अब उसके अलावा अब हमने क्या करना है, ये आपके पास लोगो आ गया। और कौन सा कलर खराब हो रहा है, इसका ट्राईवर कंपोनेंट का बैकग्राउंड का। ठीक है, ट्राईवर फ्री कंपोनेंट के बैकग्राउंड का। अब आप उसको खोल लें, CTA को। CTA में भी जो एक कलर दिया हुआ है ब्लू डॉट 50, जहाँ आपने ये यूज़ किए हुए होंगे वहाँ अब आपको यूज़ कलर मोड को लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसको इंपोर्ट करा आपने चाकरा UI DX से, और फिर से आप यहाँ पे लगाएंगे कलर मोड इक्वल टू लाइट, तो यही रहने दो। अगर डार्क है तो उसकी वैल्यू क्या कर दोगे आप, ब्लैक। सही है जी। तो ये आ गई आपके पास। हमने क्या रखी है, मेरे ख्याल से ब्लू रखी गई है, ब्लू डॉट 500, ब्लैक ही रहने देते हैं। ठीक है, और ये भी सही लग रहा है उसी तरीके से। न्यूज़ लेटर का बैकग्राउंड भी देख लेते हैं। न्यूज़ लेटर का बैकग्राउंड कलर भी हमने गेट डॉट 50 दिया हुआ है। यहाँ पे फिर से हम यूज़ कलर मोड यूज़ करेंगे, और कलर मोड इक्वल टू लाइट हो तो यही रहने दो, और अगर वरना क्या कर दो, ब्लैक कर दो। डिफाइन नहीं यूज़ कलर मोड, आप उसे इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है जी। join our newsletter, all good. I think we are about done. हमारी यहाँ पे वेबसाइट होती है कंप्लीट, और ये ग्रे शेडीनेस आ रही है, ये शेडीनेस हम ढूंढ सकते हैं, इसको डीबग कर सकते हैं कि ये कहाँ से छोड़ दी हमने। PY5 है ना, इसको P5 करते हैं खाली, P5 नहीं, ये खैर आप ढूंढ के मुझे बताइएगा कि ये कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है। ब्लैक कलर किसको दिया हुआ है हमने,
ब्लैक स्प्लैक्स को दिया हुआ है। ये जो इमेज है मेरे ख्याल से बैकग्राउंड इमेज मसला कर रही है, ठीक है। खैर इसको मैं डिबग कर लूँगा, या इसको आप भी देख लीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा कहाँ मसला कर रहा है ये। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? सारी चीज़ें क्लियर हैं इसमें, सारी चीज़ें कवर हो गई मेरे ख्याल से, कुछ रह नहीं गया। इसको आप पूरी वीडियो को देख के बनाना है आपने, और शेयर करना है लिंक। हाँ, आइकॉन और टेक्स्ट के कलर के बीच में कहाँ, किस जगह पे? ठीक है, आई गेस आज के लिए काफ़ी है, या और पढ़ना है आगे? नहीं सर, बहुत है सर। बहुत है ना? सर अभी भी ओवर हो गया सर। सही है, हाँ यार ओवर हो गया यार, मैंने इसको मुकाना था ताकि आप लोगों का ना ये वेबसाइट रेडी हो जाए, आप लोगों ने डेडिकेटेडली ये सारे बनाने प्रोजेक्ट्स। आगे आपको पता है यार, हमने थीम सेलिंग बिजनेस की तरफ जाना है, तो उसके लिए आपने दबा के प्रैक्टिस करनी है। और एटलीस्ट मतलब ये है कि फ्रंट एंड आपकी अच्छी हो जाएगी, और सेलिंग भी इंशाल्लाह काफ़ी लोग आप लोग उसमें से कर पाएंगे, ठीक है ना। तो लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस आपने दबा के करनी है। मल्टीपल वेबसाइट्स बनाए, ये भी बनाए और भी बनाए, उसकी रन टाइम फॉर भी बनाए, और भी आपके साथ शेयर हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह मैं वेट करूंगा, आप जो है ग्रुप में हो गया डिस्कशन टीम कासिम वाला, उसको ज्वाइन किया होगा, उसमें अपने लिंक शेयर कर दिएगा, वो ज्वाइन कर लिया। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी होगा, ठीक है जी। और किसी का क्वेश्चन तो नहीं है? सर ये एसवीजी फाइल्स जो हैं इसके अंदर ये क्या होती हैं सर, थोड़ा सा इसका मतलब बताइएगा। एसवीजी तो यार आइकन वगैरह स्केलेबल वेक्टर आइकन है, मेरी पिछली वाली जो वीडियोस हैं वो आप देखेंगे तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। वो भी इमेजेस के तौर पे यूज़ होती हैं, वो फटती नहीं है, तो वो बेटर ये होती सर ये है। वेक्टर वेक्टर फाइल होती हैं जो कि फटती नहीं है, जी इनकी जी, पिक्सल। वेक्टर होते हैं, ये खुद ही स्केल होती रहती हैं, बड़ी से बड़ी स्क्रीन पे ले जाओ, वरना नॉर्मल इमेजेस जो होती हैं वो फटना शुरू कर देती हैं, पिक्सेलेट होना शुरू हो जाती हैं। ठीक हो गया सर। ये जो ऊपर होम अबाउट और कांटेक्ट के जो पेजेस पे रीडायरेक्ट होना है, ये अभी हम अलग से इसको करेंगे? यार वो आप मैंने वो तो PIAC का लिंक भी नहीं लगाया, क्या लगाया है ना? सर तो वो लगाया हुआ है हाँ, तो बस वही सर, वो आपने, चाकरा के लिंक से आपने यूज करके इसको बना लिया। हाँ चक्रा का लिंक यूज़ किया। इधर जो है मैंने अबाउट का पेज का लिंक वैसे लगाया हुआ था, नहीं? हाँ नहीं इधर सर, मैंने मैं लगाया हुआ किस है, इधर मैंने लगाया हुआ है। लेकिन ये तो यार ये मेरे, इसमें मैंने कोई कंपोनेंट नहीं बनाया हुआ कोई खास, ना कॉन्टैक्ट तो कुछ भी नहीं है, तो ये हम ये आप बना सकते हैं ना। रीडायरेक्ट तो कुछ भी नहीं है, आप उसको जो है ना सिंपली रीडायरेक्ट अगर मैं करवाऊँ बताऊँ आपको, ठीक है। आप यहाँ पे लिख देंगे एक ऐप के अंदर, आप एक बनाएंगे पेज, ओ पेज नहीं, अबाउट पे आपने जैसे जाना है तो आप बनाएंगे अबाउट, और अबाउट के अंदर आप बनाएंगे पेज डॉट अबाउट TSX। जी। अबाउट का आपका कंपोनेंट आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने जो नेव मेन्यू थी इसमें जो अबाउट था वो आपने स्लैश अबाउट मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो बस अब आपने रीलोड होने से अबाउट पे क्लिक करें, ये आपको अबाउट पेज पे ले गया, ठीक है। आपकी नेव बार लेकिन हट गई, यहाँ पे जो है होम पे जा रहा हूँ या अबाउट पे आ रहा हूँ तो नेव बार लगी हुई है। तो ये आप मैंने कैसे किया था कि अब जो आपका हेडर था इसके अंदर हम ये करेंगे कि ये जो हमारा आपका हेडर है ये हमने पेज में कॉल करा था यहाँ पे, तो मैं ये यहाँ से हटा दूंगा, ये मैं ले जाऊंगा यहाँ पे, वो सॉरी, तो ये देखें, ये अब आपका हेडर यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। अब होम पे जा रहे हैं तो होम आ गया, अबाउट पे जा रहे हैं तो अबाउट आ गया, तो ये पार्ट भी आपका हो गया। इसी से आप कॉन्टैक्ट भी बना सकते हैं। बाकी अबाउट पेज की डिजाइनिंग अब आप अपनी क्रिएटिविटी यूज करके बना सकते हैं। ऑल गुड, यस सर। चलें मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और टेलविन वगैरह के ट्यूटोरियल के साथ। बाकी आई विल बी वेटिंग फॉर योर लाइव लिंक। इसको मैं लाइव भी तो कर दूं, जी जी बोले।
सर टेक्स्ट और आइकन के बीच में ना वो स्पेस आ रहा है, तो वो स्पेस किस तरह हटेगा? मार्जिन से भी नहीं हट रहा ना पैडिंग से हट रहा है। एक सेकेंड, ये मेरी वेबसाइट की बात करें, आपका मसला है कोई? यहाँ पे मेरे समझ में आ रहा है। आपका मसला आ रहा है ना? ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं, फिर जी जी आपसे पूछ लीजिएगा, ये मैं प्रोडक्शन पे डिप्लॉय कर दूं, फिर मैं आपको जी इसका जी। साइट का लिंक भी दे देता हूँ, और इसमें गिट पे भी डाल दूँ, रिस्पॉन्सिवनेस एडिड एंड डार्क थीम एडिड। ठीक है, इसको कमिट करके इसको पुश भी कर देते हैं, तो ये आपका गिट पे भी कोड चला गया और ये आपकी डिप्लॉय भी हो रही है। सर ये टैग्स में कुछ वैल्यूज हम ब्रैकेट में देते हैं, कुछ इनवर्टेड कॉमा, भाई दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप ब्रैकेट ना हो जबरदस्ती लगाया था, अगर हमें कोई वेरिएबल यूज करना है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है, वरना आप इनवर्टेड कॉमा लिख लो। वो लिख देता है तो मैं हटाता नहीं हूँ, सही है ना, मतलब मसला नहीं कोई है उससे, फर्क नहीं पड़ता। जब बिल्ड कंप्लीट हो गई अभी डिप्लॉय करेगा, प्रोडक्शन पे डिप्लॉय कर भी दी उसने, सही है। कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, और ये वेबसाइट आपके सामने चैट पे भी मैंने भेज दी, आप सब देखें। ठीक है जी, आपके पास अवेलेबल है, ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह से बना ली है, चला के भी आप देख सकते हैं। ठीक है जी, बाकी गेट पे अपलोडेड है, बाकी मैं गेट पे कोड अपलोडेड है, और बाकी मैं आपसे चाहूँगा कि आप लोग इसको फिक्स करें कि ये ग्रे एरिया क्यों आ रहा है, और उस पर ना पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करें। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ना गेट का भी एक अगला सेशन रखूँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं, पुल रिक्वेस्ट क्या होता है, और आप कैसे मेरी कोड रेपो में कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है ना, चेक ब्रांचेस वगैरह पे कैसे काम होता है, फोर्क क्या होता है, वो एक सेशन मैंने रखना है। वो गिट की पहले वाली वीडियो मेरी आप लाजमी देख लीजिएगा, उसलिए इसके जो नेक्स्ट मैं वीडियो रखूँगा ना उसमें सब मैं करवा दूंगा, तो वो सर आप वो जो ब्रांचेस वाला सेक्शन है वो सर वो दूसरी वीडियो में मस्ट कवर करवा दीजिएगा। वो GitHub। इंशाल्लाह मैं करवाऊंगा। ये कौन बोल रहा है? एसन ना? जी सर नवीन। पहली वीडियो देखी हुई है ना आपने? जी जी सर पहले जिसने नहीं कंप्लीटली देखी हुई है देखिए। वो लाजमी पहले वाली वीडियो देखें, मेरे यूट्यूब की तो सारी वीडियोस आप देख लें, ठीक है ना, सब लोग तो सारी ही यस काम की। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह मैं सेकंड वाला रखवाऊंगा, तो एक्चुअल जो डेवलपर्स काम करते हैं ना वो तो सबको आनी आनी चाहिए गिट तो ऐसी चीज़ है, क्योंकि आप रिमोट भी काम करोगे तो गिट तो आने ही चाहिए ना यार, गिट नहीं आता होगा तो कोड में कंट्रीब्यूट कैसे करोगे। तो वो मैं नेक्स्ट सेशन रखूँगा, तो वो आप लोगों के लिए बड़ा यूज़फुल होगा। तो वो मैं फिर आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग फिर जो चीज़ें मैं छोड़ रहा होता हूँ मैं आपको बोलूँगा कि यार मेरे कोड में फिर आपने आपने फिर उसमें कमिट्स डालनी होंगी, पुश करना होगा, पीआर क्रिएट करनी होगी, ठीक है ना, उसको इम्प्रूव करना होगा। सही ठीक है, होगी। तो फिर इंशाल्लाह हम सेशन रखेंगे और मिलके फिर कोलैबोरेटिवली रेपोज वगैरह पे काम करेंगे। चलिए जी, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले सेशन में। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।